चलिए लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस आज की खूबसूरत मीटिंग में। और आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा एक बहुत कामयाब शख्स के द्वारा। और उसके बाद आप पूरे हिंदुस्तान की कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो इस बिजनेस को करके आज किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। और उनमें से किसी एक इंसान को देखकर आपको ये समझ आएगा कि ये बिजनेस हमारे लिए भी हो सकता है। और उसके बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बार फिर से उन शख्स के साथ जो आज हमारे मेहमान हैं। और मैं जानता हूँ उनके पास बहुत बड़ा विजडम है और हमने हमेशा उनको जब भी सुना है अपने आप को कुछ बड़ा बना लिया है। उनसे सुनकर, उनसे सीखकर हम हमेशा अपने आप को थोड़ा सा एनहांस करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा लेते हैं और हमारी इनर ग्रोथ होती है। यकीन मानिए दोस्तों, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ अतिशयोक्ति नहीं है। आप उन्हें सुनेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग उनके बहुत दीवाने हैं और मैं उनमें से एक हूँ। और पिछले कई सप्ताहों से हम लगातार उनको बुलाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियत थी, वो नहीं आ पा रहे थे। और आज हमें उनका बड़ा मुश्किल से समय मिला है और मैं बड़ा बेताब उन्हें सुनने के लिए। मैं थोड़ा-सा जल्दी से कंटेंट बताता हूँ आज की मीटिंग का। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको बता दूँ, ये बिज़नेस मीटिंग है, प्योरली बिज़नेस मीटिंग है। यहाँ बिज़नेस की जानकारी दी जाएगी आपको, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ ये अभी जो प्रोग्राम है 2 प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहा है, ज़ूम पर और यूट्यूब के ऊपर। बहुत से लोग हमारे साथी यूट्यूब के ऊपर इसे देख रहे हैं और बहुत से लोग इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों का जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। आपसे हम बात करेंगे अभी यहाँ पर पूरे लगातार 1 घंटा 20 मिनट तक। और एक और जो चीज़ मैं आपसे यहाँ जो अनाउंस करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज़ूम के ऊपर स्पेशली, तो वो जो लोग ड्रेस कोड के अंदर हैं, वो अपना वीडियो ऑन करके बैठें प्लीज़। और जो ड्रेस कोड पे नहीं, वो अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं। बाकी हम ये चाहते हैं कि चूँकि बिज़नेस मीटिंग है, तो सभी लोगों को ड्रेस कोड के अंदर जो हमारा डेकोरम है, उसके साथ यहाँ पर बैठना चाहिए। और एक लास्ट जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है, चूँकि एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग है, अपॉर्च्युनिटी कैसे आती है आप समझ सकते हो कि आपको आपको यहाँ पर इस तरह से बैठना है कि जैसे कोई चीज़ आपके सामने दिखाई जा रही है, मैं भी आपके लिए काम करे। तो बड़े खुले दिल और दिमाग से यहाँ पर बैठिए, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, आपके घर के अंदर बैठे हैं। हालाँकि पहले प्रोग्राम हम हमेशा ऑडिटोरियम में किया करते थे, होटल्स में किया करते थे। आज आपके बेडरूम के अंदर, आपके ड्राइंग रूम में आपको ये देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन इसको कैज़ुअल मत लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ जहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर आप पूरा माहौल बनाकर बैठिए। तो डिस्टर्बेंस जो कुछ हो, उसे कम से कम कीजिए। और चलिए मैं आपको थोड़ा परिचय कराता हूँ आज के हमारे गेस्ट स्पीकर का, आज के हमारे मेहमान का। बहुत दूर से हमारे बीच में है और मुंबई से है वो। और उससे इस बिज़नेस से पहले वो अभी भी मे बी वो भी सब कहानी अपनी खुद बताएँगे। वो अपनी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, रन करते हैं। उसके साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं और इस बिज़नेस में उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है और बहुत बड़ा लेवल है और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो लाखों लोगों को हेल्प करते हैं। और मैं आप सब लोगों की आवाज़ों के साथ, हमारे सारे होस्ट अपने आप को अनम्यूट करके मेरी आवाज़ मिलाइए, अपनी भावनाएँ प्रकट कीजिए। और जितने लोग बैठे हैं, अपना हाथ उठाइए, तालियां बजाइए और स्वागत कीजिए आज के हमारे खास मेहमान। जोरदार ताली से इनवाइट कीजिए श्रवण कुमार एंड पूनम दुबे फ्रॉम मुंबई। जोरदार तालियां। श्रवण जी, आपका स्वागत है। आप थैंक यू सो मच वसीम भाई। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी जी, आई मीन इतना बढ़िया उर्दू और शुद्ध हिंदी का कॉम्बिनेशन वसीम भाई से ही हो सकता है। मशरूफियत भी कह रहे हैं और प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं। आई मीन सो वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच वसीम भाई फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और दोस्तों, एज वसीम भाई ने बताया कि मैं बॉम्बे से हूँ एंड एकेडमिकली मैंने 2 बार इंजीनियरिंग किया है। फिर मैं उस समय तो इंडिया की टॉप नंबर 1 इंस्टीट्यूट थी मैनेजमेंट में, वहाँ से किया हुआ मैनेजमेंट। और बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे भी रह चुका हूँ, पूरे एशिया पैसिफिक देखा किया करता था। और आज हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो उसमें मेरा आना ही ऐसे हुआ कि पैसे से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा समय की ज़रूरत थी, क्योंकि परिवार में इकलौता हूँ। और जब मैं कॉर्पोरेट लैडर क्रॉस कर रहा था, तब मेरे पापा ऑलमोस्ट 70 के थे और एक बार उन्होंने कह दिया कि कल को हमको कुछ हो जाए, तुम तो 25 दिन देश में ही नहीं रहते हो। वो बात थोड़ा सा दिल को लग गई थी। और उस वक्त मैं 20 साल पहले से कुछ ना कुछ स्टार्टअप ढूंढ रहा था। कई स्टार्टअप समझ में भी आए, अच्छे भी लगे, लेकिन 4 चीजें थी जो मेरे लिए हमेशा रुकावट बन रही थी। पहला चीज था कि पैसा नहीं, दूसरा चीज कि समय नहीं, तीसरा चीज कि नॉलेज नहीं, और चौथा चीज कि कोई गॉड फादर मेंटोर नहीं। तो इसलिए चीज़ें तो सब अच्छी लगी, लेकिन पीछे हटना पड़ा। लेकिन 20 साल पहले एक बहुत बड़े शख्सियत हैं, हमारे इंडियन ही थे, आईआईटी टॉपर थे, और वो यूएस में स्कॉलरशिप से गए थे पढ़ने के लिए और काफ़ी अच्छा कर भी रहे थे, टॉप 5% इनकम में आते हैं।
और फिर सडनली उनको जब पता चला कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया जा रही है, तो उसी के साथ वो इंडिया आए और उसको एक्सपांड कर रहे थे, और उसी के उन्हीं के थ्रू वाया 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 वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। और मुझे बहुत कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन 4 चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि पैसा नहीं लगाना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, टाइम मैनेज किया जा सकता है, नॉलेज देने को कोई तैयार है, और साथ में यहाँ पे अगर मैं काबिल रहा तो कोई गॉडफ़ादर भी मिल सकता है। तो आज मैं जब मैं प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करूँ तो आपको पता नहीं कितना समझ में आएगा। ये तो मैं 101% कहूँगा कि सब समझ में आ जाए तो भी जिसने बुलाया उसके साथ बात करना, और बिल्कुल नहीं समझ में आए तो बात करना ही चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग बाद में बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर, कुछ लोग 1% लोग बिहेवियर करते हैं, फ़ोन उठाना बंद, मैसेज करना बंद। दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि जो मेरे लिए 20 साल पहले था कि ना आपको भी पैसा नहीं लगाना है, समय को मैनेज किया जा सकता है, जो भी कर रहे हैं पढ़ाई, जॉब, बिज़नेस उसके साथ किया जा सकता है। थर्ड, कोई नॉलेज देने को तैयार है, और अगर आप काबिल हैं तो यहाँ पे गॉडफ़ादर और मेंटोर्स भी मिलते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। तो इसी तरह से मेरा बिज़नेस में आना हुआ, और जब मुझे आज तो आप लोगों को डिजिटली, वर्चुअली सब कुछ दिखाया जा रहा है, पूरा प्रेज़ेंटेशन प्रोफ़ेशनली दिखाया जा रहा है। मुझे तो मेरे घर पे ज़मीन पे बैठ के किसी ने पेपर में दिखाया था, और थोड़ा-सा ईश्वर के ऊपर आस्था रखता हूँ, तो मैं तो इसीलिए शुरू कर दिया था कि रोज़ सुबह-शाम ऊपर वाले से माँगता हूँ कुछ दे दो, काबिलियत बहुत है लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। क्या पता ऊपर वाला कुछ देना चाह रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं। मैं तो ये सोच के शुरू कर दिया था, क्या पता था कि वाक़ई में ऊपर वाले ने ज़मीन पे बैठ के पेपर में इतनी बड़ी चीज़ दे दी। तो आज जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, तो जिसने भी आपको बुलाया है, इसको आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, इमोशनली भी देख सकते हैं। ऊपर वाला को जब देना होता है तो किस रूप में देता है आपको पता नहीं है। पकड़ना सीखो, नहीं तो हाथ से निकल जाता है तो 10 साल बाद पछतावा होता है कि ये चीज़ तो मेरे पास भी आया था। क्योंकि मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को मैंने देखा है जिनको हम लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन आज वो पछताते हैं कि जो लाइफ़ हम जी रहे हैं और जो लाइफ़ उनका है कि काश हम लोग समझ लिए होते। और कुछ लोग जो बाद में आ गए वो आज वो उन फ्रेंड्स को बताते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने इसकी बात सुन ली, हमारी भी लाइफ़ सुधर गई। तो या तो इस पार या तो उस पार, बीच वालों को तो कहीं कुछ नहीं होता, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको प्रेज़ेंटेशन करूँगा, तो मैं, अगर आप मेरे सामने पर्सनली होते ना तो मैं आपसे सवाल-जवाब करता, और आप जो जवाब देते ना उसके बिना पे मैं आगे बढ़ता। लेकिन जब आज इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मेरे सवालों का जवाब आप अपने आप को दीजिए, और अगर मेरे सवालों का जवाब आपके पास है, तो फिर आपको इस प्रेज़ेंटेशन या अपॉर्च्युनिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 के साल का सबसे बढ़िया शुरुआत और सबसे बड़ा गिफ्ट ऊपर वाला आपको देना चाह रहा है। सो मैं पहले से आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, राइट? आइए स्टार्ट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बेसिकली अ स्टार्टअप अपॉर्च्युनिटी, और जैसे हम कहते हैं ना कि क्यों करना है, मैं उस पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा है लोग थोड़ा-सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के चक्कर में बड़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं मुद्दे पे आओ। मैं बोला मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ पहले वो तो बता दूँ, कि मुद्दे पे ही बता दूँ, राइट? सो पहले मैं व्हाई पे बात करता हूँ, और अगर मैं आपके सामने होता तो मेरा पहला सवाल, जिसका जवाब मुझे भी पता है लेकिन फिर भी काम है पूछना, पूछ लेता हूँ, क्या आप सफल होना चाहते हैं? हर आदमी हाँ कहता है। फिर दूसरा सवाल, पता है कि सफलता कहाँ से आती है? तो हर आदमी का अपना एक परसेप्शन होता है सफलता का, और वो बताते भी हैं, एंड दैट इज़ करेक्ट आल्सो। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने जा रहा हूँ, तो आज आप समझने की कोशिश करिए, आज जो हमारी बात होने वाली है कि हम 95% से 5% में आना चाहते हैं क्या? सो 95 वाले कौन है? 5 वाले कौन है? आइए चलते हैं। ये आप जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी का बहुत ही फेमस है, मतलब हर व्यक्ति आज की तारीख में इनको सुनना या पढ़ना चाहता है। उन्होंने लेफ्ट साइड को 95% में नाम दिया, लेफ्ट साइड वाले लोग यानी जो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड है, और राइट साइड वाले जो लोग हैं ये बिज़नेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स है, ये 5% है। तो अब अगर मैं पूछूँ सफल होना चाहते हैं, तो अगर आप कहते हैं हाँ, तो आपको पता है सफलता कहाँ पर है? राइट साइड में है, 5% वालों के पास है। 5% वाले लोग 95% के ऊपर कब्ज़ा करके रखे हैं। तो 95 से रह के 5 में आ तो सकते हैं, लेकिन 95 में रह के सफल होना मुश्किल है, राइट? बहुत सारे इतिहास आपको मिलेंगे, कई सारे 95 से जब सफल हुए तब उनको 5 में ही आना पड़ा है। आज आपकी बात वही होने वाली है, राइट? तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 5% वालों के पास जो 95 के पास नहीं है? या फिर मैं कहूँ ऐसी क्या चीज़ें हैं राइट साइड वालों के पास जो लेफ्ट साइड वालों के पास नहीं है? तो सबसे पहला चीज़ हो जाता है प्रोडक्टिविटी, समय।
मैं आपको बताऊं, जो लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं ना, वो समय को बेचते हैं, अपने एक्सपर्टाइज को ट्रेड करते हैं कि भाई मैं इतना घंटा काम करूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरी ये काबिलियत है, मेरे को इतना पैसा चाहिए। और राइट साइड वाले जो लोग हैं वो समय खरीदते हैं। अब चक्कर ये होता है कि अगर आप, मेरा दूसरा सवाल आपसे कि आज आप जो भी कर रहे हैं, क्या आप उसमें अपना समय बेच रहे हैं कि समय खरीद रहे हैं? क्योंकि अगर आप समय बेच रहे हैं तो आपके पास है ही 24 घंटा, तो कितना बेचोगे आप? लेकिन जब आप खरीद रहे हैं तो आप एक आदमी का भी खरीदो या 1 लाख आदमी का भी खरीदो। और इसलिए मैं रतन टाटा मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं उनका एग्जाम्पल हमेशा कोट करता हूँ। आज उनके पास अगर 1 लाख लोग उनके लिए काम करते हैं, तो 10 घंटा अगर सब डालते हैं तो 10 लाख घंटे की प्रोडक्टिविटी रतन टाटा जी रोज बनाते हैं। यानी 1 लाख लोगों से 10 लाख घंटे लेते हैं। है तो 24 ही घंटे, लेकिन बनाया कितना? सो अंडरस्टैंड, क्या आपको समय बेचने वालों में रहना है कि समय खरीदने वालों में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारा इनकम, एक होता है एफर्ट बेस्ड, काम करेंगे तो पैसा आएगा, एक होता है सिस्टम बेस्ड, काम नहीं करेंगे तो भी आएगा, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम और एक एसेट खड़ा करना पड़ता है। और कोविड ने दुनिया को अच्छे से समझा दिया एफर्ट और एसेट में फर्क क्या होता है। 12 करोड़ लोगों की या तो नौकरी या इनकम गया, या तो रुक गया, या तो आधा हो गया, या तो अभी तक नहीं मिला है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या अभी भी आप एफर्ट बेस्ड इनकम पे ही जीना चाहेंगे कि कुछ साइड बाय साइड एक एसेट भी खड़ा करना चाहेंगे कि एक वक्त के बाद कोई दिक्कत आए तो आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी खड़ी हो जो हर महीना आपको एक इनकम दे रही है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, चाहे वो एक वर्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, राइट? मैं तो कभी कभार कहता हूँ कि गाड़ी में दिमाग नहीं होता है, लेकिन वो तो स्टेपनी रखता है। तो हम तो दिमाग वाले लोग हैं, तो हमारे पास तो स्टेपनी होनी ही चाहिए, राइट? और तीसरा हो जाता है कि हमारा इनकम के तरीके, जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनके पास बड़ा लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है, 1 2 या 3। राइट साइड वालों के पास तो 40 50 है, फिर भी ऐड किए जा रहे हैं, रुकने को ही तैयार नहीं। और इसलिए 2 4 जगह फर्क भी पड़ जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी जगह से पैसा आ रहा है। तो मैंने 3 सवाल आपसे पूछा, क्या समय खरीदना चाहना पसंद करोगे कि समय बेचना पसंद करोगे? क्या एक ऐसा इनकम पसंद करोगे जो एक लेवल के बाद ना करो तो भी आए, या एक ऐसा इनकम की करो तो ही आए? क्या कई जगह से बनाना पसंद करोगे या लिमिटेड जगह से? तो अगर आप राइट साइड वाले हैं तो आज मेरे पास आपके पास ऑफर करने की एक बढ़िया चीज़ है। और जो मेरे पास ऑफर करना है वो है लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट। जब मैं लेटेस्ट की बात करता हूँ तो आज के तारीख में, पहले पुराने ज़माने में उसको बिजनेस कहा जाता था, आजकल यंग जनरेशन इसको एंटरप्रेन्योर कहता है। तो आज की तारीख में हर व्यक्ति खुद का है, गवर्नमेंट भी तो वही कह रही है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, मेक इन इंडिया। मतलब घूम फिर के वो कह रही खुद का कुछ करो, क्योंकि जॉब देने के लिए है नहीं। एक तो कोविड का बहाना है कि चलो इसमें बहुत सारी नौकरियां गई। कोविड से भयानक एक वायरस है जिसको लोगों ने पहचाना ही नहीं है, और जिसमें मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूँ, मतलब वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। जानते हो कौन सा है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पहले लोगों को नौकरी देता है और बाद में फिर नौकरी ले लेता है। आई डोंट नो वेदर यू एग्री टू इट और नो, है ना? सो हर आदमी को खुद का तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो लेटेस्ट इज अबाउट एन एंटरप्रेन्योर। बेस्ट की बात करो तो डिजिटल वर्ल्ड में हर आदमी अब जुड़ना चाहता है। और बिगेस्ट है वो है रोजमर्रा की चीजें, एक ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस बिल्ड करो। गूगल में चेक करने की कोशिश करो दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री कौन है, तो आपको मिलेगा एफएमसीजी। नंबर 2 कौन सा है, तो मिलेगा हेल्थ एंड वेलनेस। तो आज मैं आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 इंडस्ट्री के साथ बिजनेस बिल्ड करने की बात करूंगा। रतन टाटा लैंड रोवर और जगुआर भी बनाते हैं, लेकिन रतन टाटा नमक और चाय भी बनाते हैं। कोविड में आपको क्या लगता है ज्यादा क्या चला होगा? सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स ऑल अबाउट FMCG। दुनिया खत्म होगी तो लास्ट बिजनेस कौन सा जाएगा? दुनिया शुरू होगी तो सबसे पहला बिजनेस कौन सा आएगा? ये अनडिस्प्यूटेड, अनचैलेंजेबल नंबर 1 नंबर 2। तो क्या आप लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट के साथ रहना चाहेंगे क्या? राइट? और इसी को ना दुनिया के बड़े बड़े लोग किस नजर से देखते हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अमेजोन किस नजर से देखता है इस इंडस्ट्री को? मुकेश अंबानी जियो मार्ट किस नजर से देखते हैं? चाइना के जैक मा किस नजर से देखते हैं? उनसे जब पूछा गया तो मुकेश अंबानी कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में मैं 700 बिलियन इंडिया में देखता हूँ। जब आज मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो मैं आपसे पूछूंगा मुकेश अंबानी ने तो 700 बिलियन पे नजर बना ली, आप क्या सोचते हैं? राइट? तो और मजे की बात क्या ना, जितने भी लोग हैं ना इस समय मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड है, वो सर्विस प्रोवाइडर के रोल में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कुछ रेस्टोरेंट्स मिलके एक सर्विस प्रोवाइडर, मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर है जो सारे रेस्टोरेंट्स को मिलके कंज्यूमर से कनेक्ट कर देता है, तो
स्विगी जोमेटो बन जाता है। कोई सर्विस प्रोवाइडर अगर गाड़ियों को लोगों से कनेक्ट कर देता है तो ओला उबर बन जाता है। और फॉर एग्जाम्पल सर अमेजोन क्या कहता है, सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके कहता है कि भाई तुम अब तक इतने सारे लोगों को तुमको पंगा संभालना पड़ता था, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ब्रोकर, मुझे दे दो, मैं ही आपका रिटेलर, मैं ही आपका होलर, मैं ही आपका स्टॉकिस्ट, सब मैं, और मैं पूरे इंडिया और दुनिया में संभालूंगा। मैन्युफैक्चरर भी खुश कि 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट और काम खत्म। तो इसका मतलब अब जब खेल जो शुरू हो गया है वो है इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, 30 to 50% में बनाया, काम खत्म कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, 30 to 50% में बांट दिया। इसमें कई सारे लोग थे, अब सिंगल हो गए। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको पता नहीं, मैं बड़ी क्षमा चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा हार्श वर्ड्स यूज करने जा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं बेचारा, कस्टमर, राइट। और मैं किसी तीसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। और इस समय तो लड़ाई आपको पता है ना, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, लड़ाई कहाँ पे चल रही है, स्नैपडील क्या बनना चाह रहा है, फ्लिपकार्ट क्या बनना चाह रहा है, जियो मार्ट क्या बनना चाह रहा है, अमेजोन, हर व्यक्ति आज की तारीख में आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग, आई वांट टू चैलेंज मुकेश अंबानी। आई मीन हर व्यक्ति का सपना है कि मेरे को एक डिजिटल स्पेस चाहिए। लेकिन इसमें आपको पता है एक्चुअल कंट्रोलर है कौन और कंट्रोल करता कौन है। एक्चुअल कंट्रोलर जो है वो तो है कंज्यूमर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने कंज्यूमर को क्यों बेचारा कहा, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 सेल्समैन कौन है पता है, कंज्यूमर। मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। और दुनिया का नंबर, और एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, दुनिया का नंबर 1 अनकंडीशनल सेल्समैन कौन है, वो भी कंज्यूमर, बिना शर्त बेचते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। आप कहते हो ऐसी क्या बात कर रहे हो यार, हम तो कभी नहीं बेचते। ये देखिए जो पिक्चर्स मैंने दिखाया ना, डॉक्टर अच्छा, होटल अच्छा, लॉयर अच्छा, सेल अच्छा, पिक्चर अच्छा, मूवी अच्छा, ऐप अच्छा, किसने तारीफ किया, हमने। क्यों तारीफ किया, पसंद आया इसलिए। कमीशन मिला था क्या, नहीं। आदत है ना, पसंद आया तो बोल दिए। लेकिन जब हमको पसंद आता है तो अमेजोन 1 लाख करोड़ कर लेता है, क्योंकि उसने तो महासेल लगा दिया और हमको 30% मिल गया, उसी में हम मरे जा रहे हैं। हमको जब पसंद आता है तो डीमार्ट 500 करोड़ कर लेता है, लेकिन हमको 1 बॉटल पे 2 बॉटल फ्री मिल गया, हम उसी खुशी में मरे जा रहे हैं। अगर हमारे वजह से जियो मार्ट और डी मार्ट और अमेजोन ऐसे हो सकते हैं, तो अगर हम इस चीज को अपने ऊपर नजर बना लें, तो क्या हम, हमारा अपना एक मार्ट और एक अपना एक डिजिटल स्पेस और एक अपना एक एंटरप्रेन्योर बेस्ड बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है क्या। सो इट्स ऑल अबाउट, इस स्पेस में हर व्यक्ति अगर हाथ आजमा रहा है बिकॉज कंज्यूमर उनके लिए फ्री में कर रहा है, तो अगर वही कंज्यूमर खुद ही ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, राइट। तो अब क्या हो गया, इसलिए हमारा मानना है कि कंज्यूमर को मौका दिया जाए, और द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल, राइट। तो अब करना क्या है, बड़ा सिंपल है, बीच वाले हट जाएंगे। कंज्यूमर को मौका दे दिया गया कि भाई आप यूज भी करोगे, आप रिटेल भी करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, और ये सारा काम करने के लिए जो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी कॉरपोरेशन संभालेगी जिसके साथ हम काम करते हैं। पूरा डिजिटल स्पेस वो भी कॉरपोरेशन संभालेगी। पूरा ब्रांडिंग और पूरा जितने भी हैसल्स हैं वो भी कॉरपोरेशन संभालेगी। फिर हम, मुझे कुछ पैसा लगाना है क्या, नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगाना है। तो कहने का मतलब एक जीरो स्टार्टअप में आपको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलता है। और जिस कॉरपोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर सुन के आप थर्रा जाएंगे। 65,000 करोड़ का ग्लोबल बिजनेस है इनका ईयरली, राइट। सो आई एम वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट दिस ब्रांड, राइट। सो कहने का मतलब इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री से सामान निकल के अब सीधा कंज्यूमर के हाथ में, और उसको मौका दिया जा रहा है कि तुम अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस बनाओ, तुम रिटेल भी करो, तुम होलसेल भी करो, तुम डिस्ट्रीब्यूट भी करो, और पूरा नेशनली इंटरनेशनली जितना बड़ा करना चाहो कर लो, और सारा हेडेक कोई और संभालने को तैयार है। और लेकिन आपको पार्टनरशिप वही मिलेगा जो किसी और को मिल रहा है, राइट। और मीडिया अटेंशन बहुत है इस समय, बड़े बड़े न्यूज चैनल, यूट्यूब, यहाँ वहाँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि इंडिया के जो टॉप इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो इंडस्ट्री है उसमें डायरेक्ट सेलिंग सबसे आगे बढ़ गया है, राइट। तो मतलब इसके बारे में तो हर व्यक्ति बात कर रहा है। केपीएमजी के बारे में आप जानते हैं, फिक्की के बारे में जानते हैं, ये तो वर्ल्ड के बेस्ट रेटर्स हैं। उन्होंने कह दिया जो 12-13 हजार करोड़ की इंडस्ट्री इस समय है वो 65,000 करोड़ पे जाने की बात कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, आपको समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी का दाम 100 गुना होने वाला है बिकॉज एयरपोर्ट बगल में आ रहा है। आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो भी आप कर्जे में लेके भी वो प्रॉपर्टी खरीदोगे,
मौके पे चौका मारना आप नहीं चूकोगे। तो अगर आपको पता चल जाए कि ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बिना पैसा लगाए, बिना ज़्यादा समय लगाए कोई सिखाने को तैयार है, कोई मदद करने को तैयार है और मेरा अपना एक बड़ा स्पेस खड़ा हो सकता है, तो क्या आप छोड़ना चाहोगे क्या? राइट? आइए मैं उस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ जिस कॉर्पोरेशन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करें तो द बिगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट ट्रस्टेड, द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, द ग्लोबल ब्रांड एक ही है। और जब इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो इसका नाम सब जानते हैं, क्योंकि सीबीएसई में इनके बारे में बात होता है, आईसीएसई में बच्चों को इनके बारे में बात होता है, फिर एमबीए में इनके बारे में बात होता है, फिर क्या नाम है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनके बारे में बात होता है, मतलब जो सीईओ ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वो इनके बारे में बात करता है। आईआईएम ने इनके साथ टाई अप कर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो ये नाम बहुत फेमस है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप एप्पल का मोबाइल दुकान पे लेने जाओ और आप जाके जब आप बोलोगे ना कि मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, तो दुकान वाला भी समझ जाएगा क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा आउटडेटेड बंदा आया हुआ है अपने पास। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपने जाके सिर्फ एप्पल बोला ना, तो उसके पास कोई पुराना स्टॉक में पड़ा होगा, वो आपको चिपका देगा। लेकिन जब आप जाके बोलोगे कि मुझे एप्पल 11x 12x विद ये मेमोरी विद ये, फिर वो घबर जाएगा कि कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाला बंदा आया हुआ है और फिर वो आपके साथ मैसअप नहीं कर सकता। तो एप्पल को जानना और एप्पल को लेटेस्ट वर्जन को जानना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो आज जिस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ हर आदमी जानता है, मतलब एक 10वीं 12वीं स्टैंडर्ड में बच्चा जो पढ़ रहा है उसके क्लास में उसके ऊपर चैप्टर है, तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो मैं एक चीज बड़ा ठोक के कहता हूँ कि मुझे ये पता है कि आपको एमवे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको एमवे 2.0 का 2 भी नहीं पता है। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट एमवे 2.0, राइट? सो लेट्स मूव ऑन। सो इट्स ऑल अबाउट 2.0। और एमवे बहुत बड़ी ब्रांड है, तो इसके बारे में फटाफट बैकग्राउंड बता दूं। 100 कंट्रीज, 60 साल का तजुर्बा, 65,000 करोड़ का बिजनेस। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनी नहीं है भाई साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके लिए 1200 पेटेंट्स, 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट, 75 रिसर्च लेबोरेटरीज। पेटेंट का मतलब आप समझते हैं? पूरी दुनिया ने माना है कि ये आइडिया या ये जो आविष्कार हुआ है ये इन्होंने नहीं किया है, इसके पहले आज तक किसी ने नहीं किया है, तब जाके पेटेंट होता है, राइट? और आजकल इंडिया में हवा में काफ़ी कुछ है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया। ये तो 1.5-2 साल से, एमबी बाकायदा 6-7 साल से इसको कर रहा है। तमिलनाडु मदुरई में खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सारा रॉ मटेरियल यहीं के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यहीं के फार्मर से लिया जा रहा है। सारे प्रोडक्शन इंडियन करते हैं और प्रोडक्ट निकलने के बाद भी वोकल फॉर लोकल। एक आम इंसान के हाथ में अपॉर्चुनिटी दी जा रही कि तुम जाके कितना बड़ा करना करो, और इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर पूरे दुनिया में करो, पूरे दुनिया का पैसा इंडिया में लेकर आओ। व्हाट एल्स यू वांट? सो आई मीन इट्स फैंटास्टिक। और अगर मैं एमवे का नाम नहीं लिया हो, तो अगर मैं आपसे कहता कि फोर्ब्स मैगजीन में जो टॉप 50 रैंक रखती है ऐसे कंपनी के साथ आपका पार्टनरशिप करवाना है, आप उछल पड़ते, वाह फोर्ब्स। जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा ना, तो गूगल में टाइप करना एमवे इन फोर्ब्स मैगजीन, आपको समझ में आएगा एमवे क्या चीज है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग टू हैपन। अब बारी आ जाती है क्या होता है, प्रोडक्ट्स। बिजनेस प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं है तो सब बेकार है। और इसलिए मैंने कहा था कि नंबर 1 इंडस्ट्री है एफएमसीजी और नंबर 2 है हेल्थ, और एमवे दोनों में खेलता है। चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे खाना हो, सब में हेल्थ पे ध्यान है और उसके बाद एफएमसीजी पे ध्यान है। तो जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो हम तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10 नहीं, नंबर 1 ब्रांड है वर्ल्ड में, न्यूट्रीलाइट। आई मीन ये एक ही ब्रांड है जिसके पास 7,000 से ज्यादा एकड़ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म्स है, और वो आज नहीं 90 साल पुराने वाले हैं। आजकल तो देखा गया है कोई भी एक प्लॉट खरीदता है और दूसरे दिन जाके लगा देता है बोर्ड ऑर्गेनिक है, और कोई चीज सीधा 4 गुने में बेचना, और लोग खरीदते भी हैं। सो वी आर द नंबर 1 ब्रांड इन हेल्थ। इंडिया के लिए स्पेशली आयुर्वेदा लॉन्च हो गया। ब्यूटी में तो वी वर इन टॉप 5। इंडिया के लिए एटीट्यूड लॉन्च हो गया, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है। फिर यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक ऑलरेडी है हमारे पास, फिर कुकवेयर है, फिर वे प्रोटीन है, फिर हेयर केयर, सारे होम केयर के रेंज और एयर प्यूरिफिकेशन रेंज। ऑलमोस्ट इस समय 160 170 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, और इंडिया के हर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए अब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। प्रोडक्ट के साइजेस को चेंज किए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। जब हम स्टार्ट किए थे तब बड़े 1-1 लीटर के या महंगे वाले टाइप्स जो लोग कभी कभार आज भी बोलते हैं, लेकिन जो अब जानकार है वो अब नहीं बोलते हैं कि महंगे हैं, लेकिन जो अभी भी पुराना इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं वो अभी भी वही कह रहे हैं, राइट? सो करना क्या है अब, आपका काम क्या है? बड़ा पहला सिंपल काम है, जिस बिजनेस को अगर पसंद आए तो अगर आपको मार्केट में ले जाना है तो पहले खुद को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस के लिए भाई वो प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। तो भाई प्रोडक्ट्स क्यों यूज करोगे?
सिंपल 4 रीजन है। पहला रीजन कि अगर आपको एम्बे ना भी पसंद आए तो भी आपके घर से हर महीना 10-15 हजार फिक्स है जो कहीं ना कहीं जाने वाला है। मैं कहता हूं कि एक बार के लिए वही सामान किसी और स्टोर से ना लाके यहाँ से ले लो। और दूसरी वजह, नहीं पसंद आया तो वापरने के बाद भी पूरा पैसा वापस। तीसरी वजह, जो आप क्वालिटी यूज कर रहे हो उसके सामने एक पेटेंटेड ब्रांड का प्रोडक्ट्स दिया जाएगा। और चौथी वजह कि आपको एक वाजिब दाम में भी दिया जाएगा। ये 4 वजह काफी है। किसी भी से पूछा जाए कि भाई आपको ब्रांड चेंज करने के लिए क्या चाहिए, तो एक ही चीज कहता है, मुझे कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। हम तीनों में आपको सब देंगे ना। तो आज आपको जिसने भी बुलाया उसको बोलिए कि ओके ठीक है, शो मी योर प्रोडक्ट्स, और उसको कंज्यूम करिए। और जब आप कंज्यूम करके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपके आपके शब्द कम बोलेंगे, आपका रुबाब ज्यादा बोलेगा। एंड दैट वाज मेक्स अ डिफरेंस, राइट। दूसरा काम क्या करना है, अगर पसंद आ गया तो भाई आदमी स्टार्टअप में सबसे पहले क्या करता है, रिटेलिंग शुरू करता है। चाहे आप फिजिकल करो चाहे डिजिटल करो, जो भी है, तो आप रिटेलिंग शुरू करिए। और जब आप साबित कर देंगे कि आपको रिटेलिंग करना आ गया तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम मिल जाएगा। शुरुआत में आपको इंडिया लेवल पे दिया जाएगा। आज मैं राजस्थान टीम से बात कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान तक ही सीमित नहीं, पूरे इंडिया में आप कर सकते हैं। और जब आपने वो भी साबित कर दिया कि आपको नेशनली अच्छा काम करना आ गया तो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में मिल जाएंगे। तो एमवे भी स्टेप बाय स्टेप लोगों को देती है, लेकिन कहीं भी एक भी रुपए का खर्चा नहीं है। लेकिन साबित तो करना पड़ेगा ना कि हम एलिजिबल हैं। क्योंकि पहले मैंने देखा एमवे ने सब कुछ स्टार्टिंग में ही देना शुरू कर दिया ना, तो लोगों ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब से एमवे ने क्राइटेरिया रखना शुरू किया, अब लोग अच्छे से आ रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड, राइट। पहला काम आपने प्रोडक्ट को यूज किया। दूसरा काम, लेफ्ट साइड वो प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, राइट साइड में वही प्रोडक्ट किसी और कंपनी से आएंगे, दैट इज एमवे। दूसरा काम, आपने रिटेल करना शुरू कर दिया और आपने आगे बढ़ गए तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली, राइट। तो आप चॉइसेस की बात करते हैं। आपको वर्ल्ड क्लास चाहिए कि एवरेज क्लास, आपको मनी बैक चाहिए कि नो मनी बैक, आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए कि नॉट वर्थ द वैल्यू प्रोडक्ट चाहिए, आपको एक ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसको हम एविडेंटली कंपेयर करके बता रहे हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट जो किसी ने कहीं तो भी रिव्यू डाल दिया या टीवी पे बता रहा है, या एक ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जियो मार्ट बनने का मौका मिल रहा है क्योंकि 50% का डिस्ट्रीब्यूशन मनी आपके हाथ में आ सकता है। या एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें कंज्यूमर को आज तक 1 रुपया नहीं मिला, और वो कंज्यूमर कोई बाहर का नहीं, मैं और आपकी बात कर रहा हूँ। मैंने तो संभाल लिया 20 साल से, आप क्या कर रहे हैं, राइट। तो अब करना क्या है, बड़ा सिंपल काम है। प्रोडक्ट यूज किए। मुकेश अंबानी ने क्या किया पता है, जब जियो सिम कार्ड लॉन्च किया पहली साल उन्होंने वो कमर्शियलाइज ही नहीं किया। पहली साल उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयर्स को दिया, एम्प्लॉयज को, कि भाई वापरो। अपने दोस्त रिश्तेदारों को दिया, और सबको जब कॉन्फिडेंट हो गया तब अगली साल उन्होंने लॉन्च किया। और सबसे पहले किसको ढूंढा, कौन मेरा जियो का सिम कार्ड खरीदेगा। और दूसरा उन्होंने किसको ढूंढा, कौन मेरा जियो का सिम कार्ड बेचेगा। तो हम किसको ढूंढते हैं, पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर कौन एमवे का प्रोडक्ट खरीदेगा और कौन एमवे का प्रोडक्ट बेचेगा। बिजनेस तो यही है ना, दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन यही काम करता है। अब उसको आप अलग अलग नामकरण जरूर दे दो, लेकिन बेसिक यही होता है। और इसके लिए एक स्लैब सिस्टम बना हुआ है, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा आपको पैसा आएगा। अब जब मैं पैसे की बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 पे मास्टर एम्वे है। मेरे को बोलते वक्त भी बड़ा आई, मैं जितनी बार बोलता हूँ, पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन अभी भी उतना ही प्राइड फील था। 4.5 लाख करोड़, फिर रिपीट करता हूँ, 4.5 लाख करोड़ कंज्यूमर को चला गया। उस कंज्यूमर को जिसने सोर्स ऑफ परचेज बदला, जिसने सोच बदला, और जिसने अपने सपने के लिए, ट्रिपल एस बोलते ना, सोर्स, सोच एंड सपना। और तीसरा, इंडिया में भी वही पैसा 6,500 करोड़ कंज्यूमर को चला गया। कौन सा कंज्यूमर, जिसने सोर्स, सोच और सपना तीनों पे काम किया। तो क्या अभी भी आप वही पैसा देंगे जो किसी और को जाएगा कि अब वो पैसा घुमाना है अपने घर में, राइट। और ये एक स्लैब सिस्टम है, जिसने भी बुलाया उसको उसके साथ आप डिटेल में समझ लेना। एक कॉमन सेंस वाली बातें होती है। फर्ज करिए अगर आपने 10,000 का घर का सामान यूज किया एमवे के थ्रू, तो रिटेल मार्जिन, और अगर आपने रिटेल करना सब कर शुरू कर दिया तो लगभग 1,800 रुपए के आसपास आपका बचत होता है। साल का देखिए कितना हो जाता है। फर्ज करिए कई लोगों से बात करते हैं, 10 लोगों को समझ में आ जाता है और सबने वो किया आपके नेटवर्क में, तब देखिए आपका इनकम महीने का क्या होता है और साल का क्या हो जाता है। और फर्ज करिए उन लोगों ने भी वही काम किया और 100 लोग आपके नेटवर्क में वही करने, तो आपका मंथ का इनकम क्या हो गया और साल का क्या हो गया। पर ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर, फाउंडेशन कैसा है। तो जिसने भी बुलाया उससे समझिएगा। लेकिन आज के तारीख में मैंने देखा है जिन्होंने अच्छे से काम करना शुरू किया है, वो साल भर के अंदर अंदर लाख रुपए एमवे से कमा लेते हैं। आप कमाओगे कि नहीं कमाओगे मुझे नहीं पता,
वो तो आपको साबित करना है, मैं तो जिन्होंने कमाया उनके बेस पे बात करता हूँ। 3 लोग आपको मदद करने के तैयार हैं, एक एमवे जिसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दूसरा एक एजुकेशन सिस्टम में ब्रिट वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे दुनिया के दिग्गज लोग यहाँ पर हैं, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी टीम। जिसने भी आज आपको बुलाया ना, उसके ऊपर बड़े-बड़े एकदम रति महारथी बैठे हुए हैं, जो आपको मदद कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि आप उस लेवल पे हैं, आप मदद चाहते हैं तो। 3 लोग आपको मदद करेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हमारा जो पूरा बिज़नेस है, ख़ास करके हम जिस टीम से आते हैं, वो एक अम्ब्रेला के थ्रू चलता है, और ये वही शख्सियत है जिनका मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, जो इंडिया में आए थे बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, और वाया बिज़नेस मुझे मिला था। दे आर नन अदर देन सुमित एंड तानिया बहादुर। आई मीन अ वंडरफुल कपल, अ वंडरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। इनका जो आज टर्नओवर साइज़ है, मैंने देखा हूँ मेरे बहुत सारे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो इनका आधा टर्नओवर भी नहीं कर पाते, और जब मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट इन 1, 2 और 3 डिजिट्स, मैं उससे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ इन क्रोर्स। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ इनडायरेक्ट इंडिकेशन, राइट? वेरी हाई प्रोफाइल कपल, और वो खुद ही नहीं, उन्होंने अपने जैसे, बोलते हैं ना लीडर की तो असली खासियत यही होता है कि जो और लीडर्स को बना सके। और यहाँ पर आप देखिए तो उनके अम्ब्रेला के थ्रू पता नहीं कितने लीडर्स हैं। ये देखिए राजस्थान से ही हैं, हरीशन हेमा जी हैं, सौरभ एंड उपासना जी हैं, आई मीन और बाकी सारे पूरे इंडिया से लोग हैं। फिर अगर आप ये आप देखेंगे मुंबई से कुछ लोग हैं, इंदौर से कुछ लोग हैं, दिल्ली से कुछ लोग हैं, अ, फिर गोरखपुर साइड से भी लोग हैं। आई मीन सो मेनी पीपल, सो मेनी। मैं अगर मैं किसी को माफ मिस कर जाऊं तो माफ करना। तो ये डायमंड जैसे हैं जिनका इनकम साल का, आई मीन गिरी हुई हालत में भी 60-70 लाख रुपए तो कम से कम कमा लेते हैं ये लोग, राइट? सो इट्स अ बिग थिंग टू हैपन। अब सारा खेल क्या हो जाता है पता है, एक होता है लॉजिकल एंगल, एक होता है स्टैटिस्टिकल एंगल, अब एक होता है इमोशनल एंगल। आप जिंदगी से क्या चाहते हैं? आप अपने आप को 2025 या 2030 में कहाँ पाते हैं? क्योंकि ये बिजनेस तो लोग तभी करेंगे जिनका पिक्चर क्लियर होता है, जिनका कंफ्यूजन क्लियर होता है, नहीं तो लोगों के पास सपने कम, सवाल ज्यादा होते हैं, राइट? सपनों से रिलेटेड सवाल हो तब तो मजा आता है, लेकिन सवाल को लेके सवाल हो तब तो बड़ा कठिन हो जाता है। सो बहुत सारे सपने होते हैं। मैं अपना बताता हूँ, शायद आप रिलेट कर जाएं। मैं तो सबसे पहले आपको बताया था, अपने पेरेंट्स के लिए आया था ये बिजनेस में, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनके साथ समय, किसी ने बताया कि ये बिजनेस में आप यंग एज में फ्री हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा डाउट लगा, मुझे लगा ये झूठ बोल रहे हैं, और जाके चेक किया काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से, और वो सच पाया। तो 24 साल की उम्र में मैंने एमवे शुरू किया था, जब मैं कॉर्पोरेट लेडर पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। शायद आज मैं होता तो उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता, क्योंकि जो मेरा जूनियर था वो उस समय असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। सो आई वुड हैव डन रियली वेल इन कॉर्पोरेट करियर ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आता हूँ तो आज ऑलमोस्ट 18 साल हो गया है। मेरे लाइफ में लॉकडाउन जो है वो 9 महीने से नहीं, 18 साल से लगे हैं। लेकिन 18 साल से खुशी वाले लॉकडाउन, फ्लेक्सिबिलिटी वाले लॉकडाउन, अपने मन से जीने वाला लॉकडाउन है। सो एंजॉइंग दैट फेज। और तो पहला सपना था कि जॉब से फ्री होना, दूसरा सपना था कि भाई घर का, हम क्योंकि मेरे पापा जब मुंबई पहुंचे थे, हम लोग बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं, मेरी तो पैदाइश बॉम्बे की है, पर पापा 70 ईयर्स पहले जब आए थे तब वो कूली थे वीटी स्टेशन पे। तो एक छोटा सा रो हाउस टाइप घर में हम 25 साल रहे हैं। आई मीन जितना आप लोगों का शायद बाथरूम या किचन होगा उसमें हम 25 साल रहे हैं। तो सपना था कि बॉम्बे के पॉश इलाके में घर होना चाहिए, समुंदर दिखाए। थैंक गॉड, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म हो, आपके पास मेंटोर हो तो पॉसिबल होता है। हमारे साथ भी हो गया। बहुत सारे सपने थे, दुनिया घूमने का शौक था, पूरा किया। मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, वो भी पूरा किया। बैंक में ढंग से पैसा हो, है ना, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, जिस भी लायक हो, मान सम्मान हो, और फ्यूचर की व्यवस्था हो। तो ये बिजनेस में मैंने देखा, हमारे अपलाइन विजय प्रकाश जी बहुत अच्छा कहते हैं कि आप एक चीज को पकड़िए, बाकी अपने आप आ जाइए। तो मैंने तो सबसे पहले अपने डैडी का ड्रीम, डैडी मम्मी का ड्रीम और टाइम फ्रीडम के लिए मैं भगा, लेकिन उसी चक्कर में सब आ गया। तो अब आप क्या देखते हैं, राइट? सो फाइनली जिसने भी आपको बुलाया है, अगर आप मेरे साथ होते तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता कि देखिए ऐसा है कि आपके पास भी अधिकार है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट करें, और मेरे पास भी अधिकार है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्सेप्ट करूं या ना एक्सेप्ट करूं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर आपकी शर्तें क्या है। मेरा पहला शर्त है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो साल भर में लाख रुपए इनकम आता है,
तो आप ये बिजनेस के लिए कितना समय दे सकते हैं? लाख रुपए के लिए महीने के लिए लोग 10-12 घंटे डालते हैं, आप 2-3 घंटा डाल सकते हैं क्या? टर्नओवर करना पड़ता है भाई, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट रिटेल करना है, तो जो घर में रेगुलर है उतना कर सकते हैं कि नहीं? फिर बाकी कस्टमर बनाना है, हम सिखा देंगे, सीख सकते हैं कि नहीं? नेटवर्क बढ़ाना है पूरी दुनिया में तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना है, तो सीख सकते हैं कि नहीं? तो मेरा 3-4 सवाल होता है, समय डालोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे क्या, और कस्टमर्स, बायर्स और सेलर्स कैसे बनाए जाते हैं वो सीखोगे क्या? और ये पहले थोड़ा-सा 1-2 महीना देख लेते हैं एक-दूसरे को, आप भी चेक कर लो इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, कंपनी, सपोर्ट, हम भी चेक कर लेंगे कि आप कमिटमेंट में कितने खरे उतरते हैं, और फिर बात जब आगे बढ़ती है, तो 1 साल में तो आप इतिहास रच देंगे, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट, हमारा मानना है कि 100 ऐसे व्यक्ति को लाने के बजाय एक ऐसे को ले आओ जो 100 के बराबर हो, और एक वो कौन? जिसके पास सपना हो, जो सीखने को तैयार हो, जो मेहनत करने को तैयार हो। बाकी एक कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल टैलेंटेड गाय हमको नहीं चाहिए। एक सिंपल साधारण व्यक्ति लेकिन जो कुछ करना चाहता है। तो दोस्तों, जिसने भी आपको बुलाया है उसके साथ ज़रूर बैठिएगा, उसके साथ खूब सवाल जवाब करिए, और फिर मैं आप लोगों से विदा लूँगा। इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। वाओ, ग्रेट। श्रवण जी, आपकी जो अल्फाजों की अदायगी, मैं कल भी बात कर रहा था आपसे, मैं जब कह रहा था कि आपके आपके अंदाज में मर्म है, तो थैंक लोगों यू ने भी सर। इस चीज को एहसास किया होगा आज कि वो मर्म है। मतलब आप जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा अंदर तक, दिल तक, स्पिरिट तक, रूह तक जाकर बात टच करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपकी बातचीत को सुनकर। मुझे मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आज यहाँ पर जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उनकी आंखें खुली होंगी, उनका एक नजरिया बना होगा इस बिजनेस को लेकर। मैं उन सब लोगों की तरफ से श्रवण जी, सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ थैंक यू, कि माय आपने समय प्लेज़र। निकाला, यहाँ पर आकर अपना विजडम यहाँ पर बांटा, अपना विजन लोगों को यहाँ पर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। अभी आप विदा मत लीजिए सर, अभी आपको दोबारा बुलाऊंगा मैं यहाँ पर ऑफिस। आपकी जरूरत है अभी हमें आज बहुत ज्यादा। तो चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम दूसरी पारी में आ चुके हैं, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा उन लोगों के साथ जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और किसी मुकाम पर है। एक एक करके आपसे मुलाकात इन सबसे कराऊंगा मैं आपको। तो उनमें से किसी को देखकर आपको यकीन होगा कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप जो नए लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक बार हाथ उठाकर हमारे सारे नए दोस्तों का वेलकम करें, स्वागत करें, उनके स्वागत में ताली बजाएं। हमारे सारे साथी जो हमारे गेस्ट है, मेहमान है, और पहली बार इस मीटिंग में मैं आया था, तो जब मेरे लिए ताली बजी तो बोला यार कमाल हो गया, कोई मेरे लिए ताली बजाता है ना। ये मैं आया हूँ खाली देखने के लिए यहाँ पर। तो आप सबका दिल से स्वागत है। अभी आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो फैसला आपको करना है, लेकिन हमारी इस टीम में आने के लिए आपका स्वागत है, हमारे परिवार में आने के लिए आपका स्वागत है। और उसके बाद जो इस बिजनेस को करते हैं और 3%, 6%, 9%, 9% BFI, 12% BFI एंड 15% तक जाते हैं, वो उन सारे लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार वो कुछ लीडर्स यहाँ पर बैठे हो तो अपना वीडियो ऑन कर ले, हम बाकी लोग उनके लिए ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। ऑल द BFI लीडर्स अप टू 15%। उसके बाद जो लोग यहाँ पर हमारे बीच में हैं, जो ब्रॉन्ज लीडर्स हैं, वो अपना प्लीज वीडियो ऑन करें, अपना हैंड वेव करें। हम बाकी सारे लोग उनका आपका ताली बजा के सब स्वागत करेंगे। सारे लीडर्स, सारे लोग, सारा हिंदुस्तान आपके लिए स्वागत करेगा। सारे ब्रॉन्ज लीडर्स अपना हैंड वेव करें और हम पहचान पाए आप सब लोगों को। स्वागत है आप सब लोगों का, वेरी गुड। और उसके बाद 18% और 20% भी अपना हैंड वेव करें, हम बाकी सब लोग उनका ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। और आप लोग सब लोगों ने मेहनत की है, टीमें खड़ी की हैं, बड़े संगठन खड़े किए हैं और पार्ट टाइम खड़ा किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। इसके बाद देखिए कुछ लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। स्वागत है आप सब लोगों का। इसके बाद मैं आपकी मुलाकात करता हूँ लोगों के साथ इस बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर हैं, जो 10 लाख का वॉल्यूम करना सीख जाते हैं महीने का, पार्ट टाइम बेसिस पर या फुल टाइम बेसिस पर। वो सारे लोग जो सिल्वर हैं, वो अपना वीडियो ऑन करें, अपना हैंड वेव करें, और बाकी सारे लोग, हम सब लोग आपका इन सब सभी साथियों का ताली बजा के स्वागत करेंगे। ऑल द सिल्वर लीडर्स, ऑल द सिल्वर लीडर्स हैंड वेव करें अपना। वाह, क्या बात है। मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को स्क्रीन पे लाना, आपकी मुलाकात करना, पूरे हिंदुस्तान को दिखाना। वक्त की हमेशा तंगी रहती है। हम आगे बढ़ेंगे उन लोगों के साथ जो गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं। तो जितने भी जो गोल्ड लीडर्स हैं, वो अपना दोनों हैंड वेव करें, ताकि हम पहचान पाए सारे गोल्ड लीडर्स को, और बाकी सारे लोग उनका ताली बजा के स्वागत करेंगे। ऑल द गोल्ड प्रोड्यूसर्स, वेरी गुड। स्वागत है आप सभी लोगों का। और देखिए, वाह, ग्रेट, वेरी गुड। इसके बाद वो लोग जो प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्लेटिनम पे मैं आपको रुक कर एक बार बताना चाहूंगा। जब आप इस बिजनेस में इस लेवल पे पहुंचते हैं, 10 लाख का वॉल्यूम 6 महीने करते हैं साल भर में, तो आपको कंपनी तरफ से पहली बार एक विदेश यात्रा करने को मौका मिलता है।
और आप पहली बार एमवे के इस तरह से मेहमान बनते हैं और आपको अंदाजा होता है कि एमवे की हॉस्पिटलिटी क्या है, एमवे किस तरीके से आपको रखता है अपने साथ। और मैं जब पहली बार प्लेटिनम बना, मैं जब एमवे का पहली बार मेहमान बनकर गया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितनी बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो सारे लोग जो हमारे बिजनेस में प्लेटिनम है, वो अपना वीडियो ऑन करें, अपना हैंड वेव करें, हम बाकी सभी लोगों, इन सारे लीडर्स का जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। दे आर बिग लीडर्स, ऑल द प्लेटिनम डाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स। वाओ, ग्रेट। अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके मुलाकात कराऊंगा सारे लीडर्स के साथ जो फाउंडर्स प्लेटिनम है, जो हर साल एमबे के साथ विदेश घूमने जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा बोनस कमाते हैं और बहुत अच्छी इनकम ब्रैकेट पर होते हैं। एक एक करके मैं आपके बीच में बुलाऊंगा। बाकी सब लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर बैठे हैं अपनी भावनाएं वहां तक प्रेषित करें और ताली बजा के स्वागत करें एक लीडर का। अंकुर अग्रवाल। सभी को नमस्कार। मैं एक्सेल अंकुर अग्रवाल, एक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक्स कॉर्पोरेट मैनेजर, नाउ गोइंग डायमंड। थैंक यू। होगा। राज रंजन सोनल सिंह। नमस्कार, नाम राज रंजय सिंह, एक्स सेल्स मैनेजर, इंश्योरेंस बैकग्राउंड, एमए बीएड लॉ डिग्री है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम सोनल सिंह, एमए बीएड और बिजनेस वुमेन। थैंक यू। पुनीत भटनागर। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत भटनागर, मेरी वाइफ श्रद्धा भटनागर, हम लोग जयपुर से हैं। वी कैन डू इट, यू कैन डू इट। विकासन गीतिका गुप्ता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ गीतिका, बिजनेस वुमेन, कानपुर से। Good morning, all of you. Myself, Dr. Vikas Gupta, by profession child specialist from Kanpur. मदन एंड शीला डोडा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शीला है, टीचर हूँ और पार्ट टाइम पिछले 10 सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और हम डूंगरपुर से हैं। थैंक यू, गो डायमंड। दोस्तों, मेरा नाम मदन डोडा है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर है और डूंगरपुर से। थैंक यू, गो डायमंड। मधुवन जैसिंदोलिया। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जेसी इंदौलिया है और बाय प्रोफेशन मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। पहले मैं जॉब करता था, बहुत सारी कंपनियों में जॉब किया है एचआर डिपार्टमेंट में, राइट फ्रॉम दी एंट्री लेवल टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एंड अभी मैं अपना खुद का एचआर कंसल्टेंसी का बिजनेस रन करना हूँ फुल टाइम में। पार्ट टाइम में मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इफ वी कैन डू इट, यू कैन डू इट। गोविंद गोस्वामी। आप सभी को नमस्कार, नाम उषा गोस्वामी, जयपुर से। नमस्कार, गोविंद गोस्वामी, जयपुर से, प्रोफेशनली फोटोग्राफर था, गो डायमंड। एमएस पालावत। दोस्तों नमस्कार, नाम मोहन सिंह पालावत, गवर्नमेंट जॉब, रिटायर्ड, जयपुर से। ही कैन डू, यू कैन डू। अमित अग्रवाल। अमित शायद नहीं दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हम। राजेंद्र हंसराज शेखावत। आप सभी को नमस्कार, हंसराज राठौड़, बिजनेस वुमेन, सीकर श्री माधोपुर। राजेंद्र सिंह शेखावत, बिजनेसमैन, सीकर। मुनीश गोयल। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मुनीश गोयल है, मैं गाजियाबाद से हूं और फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी किया करता हूं। ग्रेट। ये हमारे सारे साथी थे जो फाउंडर प्लेटिनम है और कुछ लोग और यहाँ पर बैठे होंगे, शायद उनकी वीडियो ऑन नहीं है और उन्होंने नाम लिखकर नहीं भेजा, इसलिए हम उन्हें इन्वाइट नहीं कर पा रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लीडर से कि प्लीज अपना नाम लिखकर भेजा कीजिए ताकि हम आपको यहाँ पर बुलाएं। इतने सारे लोग, पता नहीं कौन इंसान आपका चेहरा देखकर, आपका प्रोफेशन देखकर, आपकी भावनाओं को देखकर शायद वो फैसला कर सके। हमारे बीच में एक और लीडर आ चुके हैं, सरोज सोनी। सरोज सोनी जी, और लिखकर भेज दिया करो आप हमेशा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी आ रही है। नमस्कार सभी को, नाम सरोज सोनी, होम मेकर, जयपुर से। और स्वागत है आपका। देखो, अभी हम मिस नहीं करना चाहते किसी इंसान को, हम दिख जाए तो हम खुद इनवाइट करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए आप लिखकर भेजिए। मिस हो सकते हैं आप, है ना, लिखकर नहीं भेजेंगे तो आप मिस हो जाएंगे। आपको आना चाहिए ना यहाँ पर सबको, सब लीडर्स को। इसके बाद मैं आपके बीच में इन्वाइट करता हूँ लोगों को जो इस बिजनेस में सफायर लेवल पर है। तो सबसे पहले हमारे बीच में है जसवंत मल्होत्रा जी। सभी का नमस्कार, माई सेल्फ हरविंदर कौर मल्होत्रा फ्रॉम बीकानेर, बेसिकली हाउस वाइफ। थैंक यू। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवंत सिंह है और मैंने बीकानेर से हूँ और गवर्नमेंट जॉब की है मैंने। और गवर्नमेंट जॉब छोड़े को 20 साल हो गए, इसलिए नहीं छोड़ी कि एमबीए में टाइम ज्यादा लगता है। दो प्रॉब्लम थी उसमें, एक तो उसमें मेरे को फ्रीडम नहीं थी, दूसरा उसमें रिटायरमेंट थी।
इसलिए छोड़नी पड़ी दोस्तों। और हमारी जो फैमिली है वो डायमंड फैमिली है, हमारे भाई साहब भी डायमंड है, मैं सफायर हूँ, छोटा बेटा प्लेटिनम है, उससे छोटा 12% है। हम थैंक यू। वाह, ग्रेट ग्रेट। अब इसके बाद मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूँ लोगों को जो फाउंडर सफायर हैं। तो पहले फाउंडर सफायर हमारे बीच में है शकीला नकवी। गुड इवनिंग फ्रेंड, शकीला नकवी, एक्स टीचर, नाउ बिजनेस वुमेन। गुड इवनिंग। और मैं इनका पति वसीम नकवी, और हम दोनों इस रिटायर होकर इस बिजनेस को फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। चलो इसके बाद मैं आपके बीच में मुलाकात कराता हूँ लोगों के साथ जो हमारे इस बिजनेस के सारे प्रोफेसर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग एमरल्ड कहते हैं। इनके 3 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा रहे होते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों के सेमिनार होते हैं। और जयपुर में भी बहुत से एमरल्ड आते हैं जिनके सेमिनार होते हैं। हमारे जो एमरल्ड्स हैं ये बाहर जाते हैं, इनके पूरे हिंदुस्तान में सेमिनार होते हैं, इनकी कैसेट्स होती हैं, लोग इनको सुनते हैं और इनसे फायदा उठाते हैं। आज हम खुशनसीब हैं बहुत, हमारे बीच में बहुत सारे एमरल्ड यहाँ मौजूद हैं। एक एक करके मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा, लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपकी भावनाएं, आपकी तालियां जरूर चाहिए मुझे। पहले हमारे बीच में लीडर हैं दीपेंद्र जी। सभी को नमस्कार, नाम दीपेंद्र पारिक, बाई प्रोफेशन टीवी डेक मैकेनिक था, आज बिजनेस की बदौलत फ्री हैं। थैंक यू। वाह। बीएम गुप्ता जी। दोस्तों नमस्कार, नाम बीएम गुप्ता, पेशे से बैंकर था और पार्ट टाइम में कुछ खोज रहा था। ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई गई और इसने जिंदगी बदल दी। दोस्तों हम कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। थैंक यू, गुड डायमंड। सुबोध कुमार जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार। और मैं बिहार से हूँ और नए साल की शुभकामनाएं। और मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ और पेशे से मैं एक प्राइवेट टीचर था। मेरी अपलाइन अजीत पाल सिंह मांगट और ऊपर में सुमित बहादुर का छत्र छाया बिहार में है। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जिंदगी होश में नहीं चलती है, जिंदगी जोश में चलती है। और जो सफल लोग होते हैं वो जोश से भरे होते हैं। तो हमें जोश से भरे रहना है और जिंदगी में हम कामयाब हैं। आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। वाह। जसवंत कटार। नाम कल्पना है और टीचर हूँ। पार्ट टाइम इस बिजनेस को बना रहे हैं सपनों को पूरा करने के लिए, और हम डूंगरपुर से हैं। थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम जसवंत कटारा, मैं डूंगरपुर से हूँ और गवर्नमेंट जॉब के अंदर था और 20 साल से मैं बिजनेस में हूँ। तो 2010 में गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया और पिछले 10 सालों से फ्री है और इस बिजनेस को एंजॉय के साथ बड़ा कर रहे हैं। थैंक यू, गुड डायमंड। डॉक्टर ओपी एंड डॉक्टर गुंजन पाठक। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर गुंजन पाठक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और सब इतने अच्छे और सुंदर प्लान, जब आपका समय, आपका सोच, आपका सपना आपका है, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर ओपी पाठक हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, कानपुर से हूँ। और मुझे तो यकीन लगता है अपनी मेडिकल में बहुत पढ़ाई करी और लगातार पढ़ना पड़ता रह रहा था, बट यहाँ आके एक ही काम को बार बार करना है और दूसरा एमवे को फॉलो करना है जो हमेशा फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर प्रूफ होता है। थैंक यू। वाह, ये सारे वो हमारे लीडर्स थे जिन्हें हमें बार बार सुनकर हम हमेशा फायदा उठा पाते हैं, और हम खुशनसीब है कि हमारे बीच में सारे लीडर्स होते हैं। और मैं आपका हमेशा स्वागत करूंगा सभी लीडर्स का। इसके बाद मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूँ लोगों को जो फाउंडर एमरल्ड्स हैं, एक एक करके। मैं चाहता हूँ आपकी सबकी तालियां जोरदार हो। पहले हमारे लीडर हैं प्रमोद एंड अलका चुलेट। नमस्कार दोस्तों, नाम अलका चुलेट, जयपुर से है। बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हूँ और 2 बच्चों की मॉम हूँ। और जब इस बिजनेस को देखा था तो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग के समय में एक सीडी आया करती थी और वो सीडी हम सुनते थे, नए जमाने का बिजनेस। तो ये सीडी का नाम था उस वक्त और मेरे फादर चलाते थे। तो देखिए ये बिजनेस उस वक्त भी नए जमाने का बिजनेस था और आज के समय में भी ये बिजनेस नए जमाने का बिजनेस है। आज के जब हम कोविड से उभर कर आ रहे हैं आज इस समय में, तो आज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और तो आप देखिए नए जमाने का बिजनेस है, सभी कुछ जो नए ट्रेंड्स है वो इस बिजनेस में हम लोग सीख कर काम करके और आगे बढ़ रहे हैं। और उस वक्त भी ग्रोथ हुआ करती थी, आज भी ग्रोथ है ना। तो सब साथ मिलके अप्लाइंग मेंटरशिप में हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, नाम प्रमोद चुलेट, बिजनेसमैन। और आज का प्लान बहुत शानदार था। एक बार और हम तालियां चाहेंगे क्योंकि सरपंच जी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है और उनकी टीचिंग भी बहुत शानदार होने वाली है। आज जितने भी यंगस्टर बैठे हैं यहाँ, जैसे असम जैसे काफी सारे लोग, तो आज सब लोगों को, मुझे भी बहुत फायदा मिलने वाला है क्योंकि उनकी टीचिंग बहुत
अच्छी होती है। थैंक यू जी। वाह, पीके सिंह जी। फैंटास्टिक, वंडरफुल। आज का प्रेजेंटेशन जो श्रवण जी ने प्लान दिखाया, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और हम लोग इत्तेफाक है कि फाउंडर एमरल्ड हम लोग एक साथ ही गए थे, सेम ईयर में गए थे, सेम फाइनेंशियल ईयर, और रियल गुड प्लान। तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि बिजनेस के अंदर जो इसके रिवॉर्ड्स है ना, दैट्स फेनोमेनल। द पीस ऑफ माइंड, सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं यही बोलूंगा, पीस ऑफ माइंड। आपको पैसे का फ्रीडम है, आपको समय का फ्रीडम है। इवन कोरोना जैसे पीरियड में भी अगर आपको स्ट्रेस नहीं है पैसे का, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऑल द टाइम, एंड मोरओवर यू आर हेल्पिंग मेनी ऑफ पीपल। आप अपनी सक्सेस बताते हो कि आई एम सक्सेसफुल, और इससे ये आप बढ़ सकते हो और लोगों के अंदर एक बिलीव क्रिएट करते हो, एक होप पैदा करते हो और उनको हिम्मत दिलाते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क। इससे बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हर आदमी को डिसीजन लेना चाहिए कि अपने को फाइनेंशियली फ्री करे और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने में उनको मदद करे। एंड एवरीबॉडी हैज अ राइट टू एंजॉय द लाइफ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। और एक और हमारे बीच में फाउंडर एमरल्ड है देवेश एंड मंजू शर्मा। आप सभी को नमस्कार, मंजू शर्मा और जयपुर से हूँ, और मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि एम्बे टाइम, मनी और सिक्योरिटी और हेल्थ, इन चारों का कॉम्बिनेशन बिजनेस है। तो इसे करेंगे क्योंकि ये हमने अभी 1 महीने पहले, मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ कि 1 महीने पहले हमारी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई, उससे पहले वो 1 महीना बीमार रही। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगी कि क्वालिटी टाइम जो आपका था, जो हमारे पास था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने हमारी मदर इन लॉ को टाइम दिया, उनके ऊपर पैसा भी खर्च किया क्योंकि हॉस्पिटल में रही 15 दिन। तो टाइम, मनी और हेल्थ बेस्ट रही, क्योंकि आपको मैं बताऊं 18 दिन 18 रात मैं लगातार जगती रही और उनके लिए। तो यही था कि टाइम, मनी, सिक्योरिटी, क्योंकि मैं न्यूट्रालाइट लेती थी, इसलिए मैं ये सब कर पाई। और सिक्योरिटी की बात करें तो हमने 1 महीना अभी दोनों ने कोई इस बिजनेस में कुछ भी काम नहीं किया, उसके बाद भी हमारे पास एमवे से पैसा आया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मेरा आप सबसे नए दोस्तों से यही कहना है कि आप अपने लिए इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करें, लेकिन आप अपनों के लिए इस बिजनेस को जरूर बिल्ड करें। नाम देवेश शर्मा, गवर्नमेंट जॉब में था, 20 साल से रिटायर हूँ। श्रवण जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे याद है कि सुमित बाद जी हमारे अपलाइन हैं, उन्होंने 4 साल पहले अहमदाबाद में एक मीटिंग ली थी एमरल्ड्स की। तो उस मीटिंग में श्रवण जी ने बताया था, ये जूम मीटिंग लेता हूँ मैं और जूम मीटिंग करते हैं। उस टाइम हमारे ओपन मीटिंग हुआ करती थी 1000 लोगों की। तो हम कहते थे कि क्या जूम की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। तो हमने उसको छोड़ दिया, दिमाग में रख दिया। लेकिन जैसे कोरोना आया, जो कहावत है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो अभी जैसे कोई कोरोना आया, सब मीटिंग बंद, तो जूम के लिए अपने को करना पड़ा, और आज हम अभी चलो गए। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि जैसे ये समय चेंज हुआ है, तो अभी एमवे ऐसा ही है, अभी आप खुशी खुशी कर लो, 5 साल बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी। ग्रेट। ये थे देवेश एंड मंजू शर्मा, मेरे अपलाइन और फाउंडर एमरल्ड। चलिए, अब हम तीसरे पड़ाव में आ चुके हैं और एक बार फिर से हमारे पास ये सुनहरा मौका है, हम इनवाइट करें सारे लोग मिलकर आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना वीडियो ऑन करें, अपने हाथ ऊंचे करें, अपनी भावनाएं प्रकट करें, क्योंकि कोई भी गेस्ट स्पीकर, कोई भी लीडर और कोई इंसान अगर आपके सामने है, वो अपने दिल की बात आपको तब रख पाएगा जब वो आपको महसूस करेगा कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। तो आपकी भावनाएं उन तक पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पर आज वो दिल खोलकर आपके सामने रख देंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग और सारे होस्ट और को होस्ट मेरे साथ एक बार आवाज मिलाएं, जोरदार तरीके से इनवाइट करें आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, जबरदस्त इंसान, जबरदस्त बिजनेसमैन। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए श्रवण कुमार। Wow, welcome, excited, fired up, welcome. Oh, thank you so much, जी। I mean, मैं तब से देख रहा था, मेरे सारे मतलब मेरे सीनियर मित्र, मेरे साथी, सब लोगों को मैं देख रहा हूँ। आई मीन आई एम सो ग्रेट। मैं सिंह साहब को देखा है, आई मीन ही इज ऑलवेज एक्साइटेड। फिर देवेश जी को देख रहा हूँ, डेफिनेटली मैं तो प्रमोद अनिल का, तो आई मीन ऐसा लगता है कि बॉम्बे में ही है। तो आई मीन सो मेनी ऑफ क्लोज ऑफ व्यूज। आई मीन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना बढ़िया माहौल बना रखा है।
अब जब थोड़ा सा ट्रेनिंग का सेशन है तो वसीम जी से मैं थोड़ा सा परमिशन चाहूंगा कि बिजनेस प्लान थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि धैर्य रख के बात करूं, लेकिन अब ट्रेनिंग तो अपने ही लोग हैं तो थोड़ा सा खुल के बात करूं, मस्ती करूं, चलेगा ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जो पहले फेज में जिन लोगों ने आपको प्लान देखा और जिन्होंने माइंड मेकअप किया होगा बिजनेस बिल्ड करने का, वही लोग यहाँ पर होंगे। बाकी लोग शायद जा भी चुके होंगे। राइट तो आप खुल के यहाँ बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका विजडम हमें चाहिए यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। नहीं ठीक है, वो तो ईश्वर के हाथ में है जो मेरे मुंह से निकलवा दे। बस ये है कि आज का जो अगर मेरे पास 15-20 मिनट है उसमें 2 ही विषय में बांट दूंगा कि जब भी कोई बंदा बिजनेस शुरू भी करना चाहता है या शुरू कर चुका है, दोनों के लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है माइंडसेट और दूसरा है स्किल सेट, राइट? तो थोड़ा सा मैं माइंडसेट पे बात कर लेता हूँ। अब माइंडसेट का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा है बिजनेस में आता है, तो सबसे पहले तो मैंने देखा है कि ये बिजनेस में ज्यादा वो लोग टिकते हैं ना जिनकी क्लैरिटी बहुत क्लियर होती है, जिनके लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और क्लैरिटी 2 ही चीजों से क्लियर होता है कि एक तो आपके सारे सवालों के जवाब आप लिए। कुछ लोगों ने देखा होगा ना कि वो अपने अपलाइन से बड़े सवाल पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, कई बार अपलाइन तंग भी आ जाते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप उनके सारे सवालों के जवाब दे देते हैं तो उनके पास एक क्लैरिटी होती है, तो फिर वो जब भी वो कंफ्यूज होते हैं उनके पास एक डिसीजन होता है, वो टिक जाते हैं। मैं बहुत सवाल पूछता था, लेकिन शायद इसी वजह से मेरे पास हर सवाल का जब मुझे जवाब मिल रहा था तो मुझे वो बहुत वो मिल रहा था कि यस मैंने एक सही डिसीजन लिया है, यहाँ पे हर सवाल का जवाब है। और दूसरा क्लैरिटी होना चाहिए आपके ड्रीम के प्रति। मुझे पता था कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूँ, मैं पैसे बहुत बना सकता हूँ लेकिन मैं समय नहीं बना सकता हूँ। तो जब भी आप कोई ड्रीम बना रहे हैं तो ड्रीम में आपका एक कंपैरेटिव क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप ये बिजनेस में क्यों आए हैं। हमें जैसे आज आपसे बात करने के पहले ही मैं किसी के साथ हमारा प्लान हुआ था वेबिनार, तो मैं उनसे आपसे पहले उन्हीं लोगों से मिल रहा था। तो मैं वो आए, उन्होंने जो भी सवाल जवाब जो उनको पूछना था वो उन्होंने पूछा मेरे से। तो मैंने ठीक है 1-2 आंसर दिया, लेकिन मैंने फिर उनसे एक ही सवाल पूछा कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। तब फिर उन्होंने बोला कि नहीं जो सब लोग चाहते हैं। मैं बोला सब लोग की बात नहीं है, इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बोले नहीं जनरल जो सक्सेस के पैरामीटर्स होते हैं। बोले क्या, घर है, गाड़ी है, एजुकेशन है, वर्ल्ड टूर है, क्या है? तो फिर वही घूम फिर के नहीं सब। मैं बोला नहीं पहले कौन सा चीज चुनोगे? तो कहते कि घर। तो बोला कहाँ? तो बॉम्बे का एक एरिया बताया। बोला कितना अमाउंट? तो उन्होंने बताया लगभग 1.5-2 करोड़। मैं बोला आप ये बताइए, मतलब हर चीज में यही पूछता हूँ कि अगर आपको एतराज ना हो तो एक सवाल पूछूं कि ये 1.5-2 करोड़ अपने कन्वेंशनल लाइफ में कितने समय में बन जाएगा? तो बोले 10-15 साल। मैं बोला यही काम अगर यहाँ पे 4-5 साल में हो जाए तो उन्होंने पूछा होता है क्या? मैं बोला हो रहा है, इसीलिए तो बताता हूँ। ये आज के 2.0 के बाद लोग ये बिजनेस में डायमंड आने वाले 4 से 5 साल में जाने वाले। और चीजें जिस तरह से वर्चुअली, अब वर्चुअली का मतलब क्या होता है? एफर्ट 90% रिड्यूस हो गया। मुझे याद है हम लोग वर्ल्ड टूर पे मैं और वसीम भाई मिले थे, और वसीम भाई ने मुझे कहा था कि श्रवण जी एक बार आपको जयपुर आना होगा प्लान दिखाने के लिए। मैं बोला पक्का आऊंगा। और उनका और मेरा सपना सपना ही रह गया। मुझे शौक था जयपुर घूमने का, उनका शौक था मुझे बुलाने का, लेकिन दोनों रह गया क्योंकि फिजिकली जाना पड़ता था ना। लेकिन आज वर्चुअली है, तो आप देखिए अब तो मैं जयपुर दूसरी बार आ रहा हूँ आज। तो कहने का मतलब यही होता है कि अब एफर्ट जो है वो 90% रिड्यूस हो गया है और कोर प्लस की वजह से इनकम 200% बढ़ गया है। मैंने उनसे वही बात किया कि तो बोले कि नहीं अगर आप 4 साल में बताते हैं कैसा प्लान है क्या, वो बोला वो हम बता देंगे, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे क्या? अगर जो चीज 15 साल में आप कबूल रहे हैं वो भी उसके बाद बैंक लोन और ये और वो 4 साल में विदाउट लोन। फिर उसका मैंने डेट लगाया। बोला चल ठीक है बताओ तुम्हारा बर्थ डेट क्या है, 2024 में क्या बर्थ डेट आएगा? चलो इस डेट के लिए हम लगा दें कि उस दिन आप अपने घर में जाएंगे। अब मुझे बताइए इसके लिए आप क्या कमिटमेंट देंगे? और फिर मैंने उनसे कमिटमेंट वगैरह लेना शुरू किया। तो जो सुमित जी ने सफलता के और बढ़ते कदम में जो 5 सवाल पूछे थे ना, ये वही क्रम है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस में आएगा ना, अगर आप उसको क्लैरिटी देते हैं कि हाँ भाई आपका ये घर ये अमाउंट का इस तारीख को इस प्लान से पूरा होने वाला है, जो आपके कन्वेंशनल प्लान से नहीं पूरा होने वाला है, और समझदार व्यक्ति होगा तो वो तुरंत उड़ी मार देगा कि मुझे करना है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार मेरे से गलती होती है, मुझे लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं ऊपर ऊपर बहुत बातें करता हूं। आपका ड्रीम होना चाहिए। अरे ड्रीम का डी के बारे में भी तो बात करो, आर के बारे में भी तो बात करो, ई के बारे में भी तो बात करो। खाली ड्रीम ही बोलते रहेंगे तो क्या होता है? क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब जो भी सवाल है उसका सवाल का जवाब। उन्होंने एक सवाल और पूछ लिया कि मैं थोड़ा सा गूगल चेक कर रहा था, मैंने सुना कि 4-5 साल पहले एमवे के साथ कोई हादसा हुआ था। मैं बोला हाँ बिल्कुल हुआ था, इसी वजह से तो कानून आया, लॉ आया, डायरेक्ट सेलिंग लॉ, नहीं तो वो आता ही नहीं। वो हादसा हमारे लिए प्रॉफिट बन के आया। अगर वो हादसा ना होता तो इंडिया में तो वो लॉ ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग था। सो आई मीन हर सवाल का जवाब जब दोगे तो वो बंदा वो लास्ट में उसने यही बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने सवालों का जवाब दिया और आपने मेरा ड्रीम बिल्ड किया। फिर मैंने बोला कि अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप 1-2 घंटा रोज का दे पाएंगे? शुरुआत में तो 2 ही काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है और सीखना है। तो बोले बिल्कुल दूंगा। मैं बोला अगर समय नहीं होगा तो? बोला समय निकाल के दूंगा। मैं बोला ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, आप कंपनी, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, टीम सबको चेक करिए और हम ये चेक करेंगे कि हम आपके साथ कितना हद तक काम कर सकते हैं। एक ब्रांड लेवल, आपका ब्रांड वैल्यू क्या होगा? उसने वो बड़ा मजेदार सवाल पूछा, आपके हिसाब से ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैं बोला आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ब्रांड वैल्यू का मतलब कन्वेंशनल लाइफ में ये होता है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करोगे ना तो आपका एक सप्लायर होता है। तो जब पहली बार जाओगे सप्लायर से कोई सामान लेने के लिए, तो वो आपको हो सकता है 10-20-50 हज़ार लाख रुपए का सामान दे दे और आपको हफ्ते भर से ज्यादा क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन अगर वो हफ्ते का क्रेडिट देता है और 6 दिन में आप पेमेंट लौटा दो, तो सप्लायर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि बंदा जबान का पक्का है। अगली बार 2 लाख दे देगा, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़ भी कर देगा। और वो अपनी फेटर्निटी में भी बात करेगा कि ये बंदा जबान का बड़ा पक्का है, आप लोग इसको दिल खोल करके सप्लाई करो, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। तो एक ब्रांड वैल्यू सप्लायर के सामने बनता है और एक ब्रांड वैल्यू कस्टमर के सामने बनता है। जिसको आप प्रोडक्ट देने जाओगे और वहां कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ग्राउंड लेवल पे जाके सॉल्व करोगे, तो कस्टमर में भी एक रिव्यू बनना शुरू हो जाता है कि ये कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एकदम ग्राउंड लेवल पे घुस के काम करते हैं। ये चीज मैंने डेल और एप्पल के अंदर देखा है। एप्पल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हम एक बार फोन करते हैं, वो 4 बार फोन करते हैं, आपका सॉल्व हो गया क्या, मैं और कुछ हेल्प करूं क्या? और पूरा जब तक केस क्लोज नहीं हो जाएगा, हम बार बार उनको जब तक थैंक यू नहीं बोल देंगे तब तक वो कॉल करते हैं। तो एक ब्रांड वैल्यू बन रहा है ना। तो ऐसे ही एमवे बिजनेस में मैंने उनको यही बताया कि आपका ब्रांड वैल्यू यहाँ पे ऐसा बनेगा कि जो जो चीजें आज आप मुझे कमिट कर रहे हैं कि मुझे ड्रीम के लिए काम करना है, मैं समय डालूंगा, तो अगर आप वो करना शुरू करेंगे तो आपके सप्लायर्स, यानी जो हमारी टीम है, आपकी जो अपलाइन है, यही हम आपके सप्लायर्स हैं। तो एक तो ब्रांड वैल्यू आपका यहाँ बनेगा कि हाँ भाई ये आदमी के ऊपर समय डालो, ये जबान का पक्का है, ये भरोसा करने लायक व्यक्ति। और दूसरा ब्रांड वैल्यू बनेगा आपके कस्टमर, यानी आपकी टीम के सामने। जब आपकी बड़ी टीम हो जाएगी, बड़ा कस्टमर्स हो जाएंगे, तो बोलेंगे कि हमारा अपलाइन तो इतना जबरदस्त है कि कुछ भी बोलो, हर चीज में ज्ञान नहीं बांटता है, ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करता है और साबित करके दिखाता है। कस्टमर्स बात करेंगे ये बंदा क्या सर्विस देता है। सो कहने का मतलब सप्लायर और कस्टमर यही तो ब्रांड बनाते हैं। तो अब आपका ब्रांड वैल्यू बनने वाला है, तो शुरुआत सप्लायर से होने वाला है और फॉर्चुनेटली हम ही आपके सप्लायर्स हैं, तो लेट्स वर्क इट आउट। वो बड़ा खुश हुआ बंदा, सीए की भाषा में उसको अच्छा लगा। सो आई मीन दिस इज समथिंग लाइक दैट, यू कैन मूव इट ऑन। तो पहला चीज है क्लैरिटी होना, माइंडसेट की बात करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ड्रीम की बात हो चाहे सवालों का। दूसरा चीज है पॉजिटिव रहना, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है फोकस ही नहीं करता, वो प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर देता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको इसलिए जो एसोसिएशन है आज, वसीम भाई या इतने सारे आप सब, इतना जो समुंदर ऑफ लीजेंड्स यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि अगर आप इसके बीच में रहोगे तो पहले दिन नहीं होता है, लेकिन आस्ते 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 वो जो इतने साल का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दिमाग में हुआ है वो आउटडेट हो जाएगा और नया सॉफ्टवेयर बनना, नया प्रोग्रामिंग हो जाएगा और आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान। तो इसलिए कहते हैं ना एसोसिएशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि पुराना जो आउटडेटेड प्रोग्राम है या जो प्रोग्रामिंग किया गया उसको निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए पॉजिटिव। मतलब कुछ लोग का मैंने देखा है कि कितनी भी अच्छी बात होने दो, लेकिन उसमें भी बुरा ढूंढ के ही दिखा देंगे और उस पर से वाहवाही भी ले लेते हैं। ये देखो इनके नजरों से तो कोई बच ही नहीं सकता है। अरे कोई वाहवाही करने वाली चीज है? अब नेगेटिव ढूंढने में माहिर है और उस पर वाहवाही।
लेकिन कुछ लोग को देख लो, कितना भी नेगेटिव होने दो उसमें से भी पॉजिटिव ढूंढ के निकाल लेते हैं। अच्छा, उसको ताने मिलते हैं, ये तो हर चीज में पॉजिटिव ही ढूंढता है। बताओ, नेगेटिव पे वाहवाही, पॉजिटिव पे ताने, क्या जमाना आ गया। लेकिन हमारे बिजनेस की यही खासियत है कि आप अगर हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर्स बैठे हैं, आप कुछ भी बात करो, वो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ के ही दिखा देंगे आपको। तो सारा खेल है बिकमिंग पॉजिटिव, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे ना, कोई भी आके, मतलब आपके लेवल का बंदा नहीं, आपके लेवल के सामने कोई लेवल नहीं होगा ना, वो भी आके आपको साफ करके चला जाएगा। तो फर्स्ट इज बी वेरी पॉजिटिव, और फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे, और फिर फेथ रखो। फेथ का मतलब ये होता है ना कि जब आए हो, मुझे याद है कि जब भी आप पैदा हुए होंगे तो आपकी जिसके साथ शादी होने वाली होगी वो भी कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा या हुई होगी। ये भरोसा सबको रहता है ना कि मेरे नसीब का भी तो कोई कहीं बैठा होगा या बैठी होगी। तो जब आप ये बिजनेस में आए हैं तो वही फेथ रखिए ना कि मेरे नसीब के भी 6 लोग और 14 लोग कहीं बैठे हैं, 6 डायमंड पहुंचाएंगे, 14 क्राउन एम्बेसडर। फेथ का खेल है। और तब वो लोग आपके नजदीक आना ना किसी न किसी बहाने आना शुरू करेंगे। आई मीन सीक्रेट वीडियो सबको देखना चाहिए, मैं तो सबको कहता हूँ। सीक्रेट वीडियो में 3, मैं बड़े लंबे लंबे, मेरे को हर चीज का मुझे याद है, नंबर 1 2 3 1 2 3। सीक्रेट पहला चीज क्या है? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो है उसके लिए भी थैंक्स बोलो, जो नहीं है उसके लिए भी थैंक्स बोलो कि मिल गया। पहला रूल। जो नहीं है उसके लिए शिकायत मत करो, ऊपर वाला भी उसको नहीं देता है कि इसको इतना दिया, इसको कदर ही नहीं तो और क्या दूं इसको। और जिसको आपने दे रखा है और वो आप कर रहे हो तो वो खूब देगा। दूसरा रूल कि वर्टिकल अलाइनमेंट मत तोड़ो, कि जब एक बार आपने अच्छी चीजें बोलना शुरू कर दी तो लौट लौट के नापो मत। इतने दिन से तो सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही आप नापते हो ना, सारी धज्जियां उड़ा देते हो आप। मतलब बोलते हैं ना, बिल्डिंग खड़ा किया और बम लगा के उड़ा दिया। नापा मत करो। और तीसरा, जब आप सेल्फ टॉक करोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा होगा, पकड़ना सीख लो। कोई कस्टमर आ जाएगा किसी न किसी रूप में, कोई प्रोस्पेक्ट आ जाएगा किसी न किसी रूप में, कोई ना चीज आपके ऊपर वाले को देना है, उसको पता है कैसे देना है, आपको पकड़ना तो आना चाहिए। तो सीक्रेट में बहुत सारा है, लेकिन 3 रूल याद रखना: एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड कैचिंग द हिंट। तो अगर ये सब करेंगे तो आई मीन फेथ बना रहेगा। फेथ तो वही होता है ना, एक आदमी आसमान से गिर रहा था तो ऊपर वाले को बोला बचाओ, तो ऊपर वाला प्रकट हो गया, बोले हाँ बोलो, और वो गिरते गिरते कहीं पेड़ पे लटक गया। तो बोलते हैं मुझे बचा लो, तो बोलते हाथ छोड़, तो बोलते मैं बचाने बोल रहा हूँ, मारने थोड़ी बोल रहा हूँ। तो बोले मेरे पर भरोसा है तो हाथ छोड़ो, तो छोड़ा ही नहीं भाई साहब ने, तो मर गए वहीं लटकते लटकते। दूसरे दिन सुबह पता चला 1 फीट ऊपर ही थे जमीन के। तो कहने का मतलब क्या होता है? फेथ यही होता है कि जब आपकी अपलाइन आपको बोल रही है, ये सिस्टम आपसे कह रहा है कि आप सफल होगे तो होगे, भरोसा रखिए। लैरी विंटर्स सबसे बड़ा कमाल है। मुझे याद है जब मैं बिजनेस में जुड़ा था तो मैं लैरी विंटर से बड़ा प्रभावित था। 22 साल वो आदमी कचरा उठाता था, 22 साल तक वो डायमंड नहीं गया, लेकिन जब 22 साल बाद जब वो डायमंड गया तो उसकी 8 की 9 लेग सबके सब डायमंड थे। तो जिसको देना है वो बहुत अच्छे से देते हैं, तुम तैयारी तो रखो। ऊपर वाला कहता है कि तुम मेरा काम करने जा रहे हो तो मैं अपनी ताकत तुमको नहीं दूंगा क्या? ऊपर वाले का काम क्या है? लोगों की सेवा करना, लोगों को अच्छा माहौल देना, लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट, लोगों को अच्छा वो एम्पावरमेंट, यही सब तो ऊपर वाला चाहता है। आप किसी भी धर्म के नाम से करो, किसी भी कल्चर के नाम से करो, किसी भी, लेकिन घूम फिर के सब जगह एक ही बात है। तो जब आप ऊपर वाले का काम करने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाला अपना पावर आपको ट्रांसफर जरूर करेगा, लेकिन उसको विश्वास होना चाहिए कि ये करेगा। कंधों में दम है तो आपको 1 क्या 1 लाख लोग आपके कंधों में लटका देंगे, इतना बड़ा नेटवर्क होगा। कंधे साबित करो पहले, राइट? सो दूसरा क्या है, एक माइंडसेट आपको ये भी बनाना है कि ये बिजनेस में मेरा काम क्या है। ना प्रोडक्ट बनाना है, ना डिलीवरी करना है, ना उगरानी करना है, ना कुछ, फिर काम क्या है? लोगों के सवालों का सही जवाब देना, मुंह खोलना तो ढंग से खोलना, यही काम है। कुछ लोग आके बोलते जो देखो सवाल पूछता है, तो आखिर मैं बोलता हूँ तुमको किस बात का पैसा चाहिए? फिर आखिर करते क्या फिर? अब तो कोविड ने और घर में बिठा दिया, अब तो हाथ पैर नहीं चलते, मुंह तो चलाओ।
तो कहने का मतलब ये बिजनेस में आपको लोगों को जवाब देने का, लोगों को अवेयर करने का, मुंह खोलने का पैसा मिलता है। तो पहला काम मुंह खोलना शुरू करो, और मुंह भी खोलना तो उस तरीके से खोलना कि जो प्रोफेशनल लगे, डिग्निफाइड तरीका लगे, झोला छाप तरीका नहीं। हम यूपी वाले हैं, यूपी में झोला छाप डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर साहब बैठी हैं, देखिए डॉक्टर साहब ओपीएन गुंजन जी। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ना यूपी में कंपाउंडर लोग होते हैं, किसी डॉक्टर के पास 8-10 साल प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं और बड़े डॉक्टर बने रहते हैं। और जब कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है ना, तब बर्स्ट आउट होता है कि ये तो डॉक्टर था ही नहीं। ऐसे एमवे में भी बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं कुछ झोला छाप लोगों से मिला हूं। हम लोग कोड में बात करते हैं ना, सॉफ्टवेयर वाले हैं, अंकुर भाई जानते हैं। हम लोग जब हमारे टीम में बात करते हैं कि ये जेसी है, जेसी तो हमारे टीम वाले समझ जाते झोला छाप झोला छाप मतलब एक तो मुंह नहीं खोल रहा है, और एक ऊपर से मुंह खोल भी रहा है तो गलत तरीके से खोल रहा है। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि एक अपने राज्य में एक बंदा है, ये इतनी भाषा बोलता है कि इसकी ओरिजिनल भाषा समझ ही नहीं आती। तो बोलता चिंता मत करो, कल सुबह बता दूंगा मैं। और गया, बेचारा सो रहा था, एक बाल्टी पानी डाल दिया उसके ऊपर। तो जिस भी वो कास्ट का रहा होगा, या अल्लाह, हे राम, जो उसको बोलना होगा उसने बोला होगा, बोला ये इसका लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब आपको पहले तो मुंह खोलो और फिर ढंग से खोलो, नहीं तो खोलो ही मत। एक तो ये हो गया कि हमको पैसा किस बात का मिलेगा। दूसरी बात, पहले सबसे पहले क्या करना है बिजनेस में, प्रॉफिटेबल होना है। प्रॉफिटेबल यानी कस्टमर्स बनाना शुरू करो। और कस्टमर्स बनाने के लिए मेरा मानना है कि आपके पास जो आपकी खुद की लिस्ट है ना, आपके दोस्त रिश्तेदार काफी हैं। और आज के तारीख में अगर सस्टेनेबल वॉल्यूम करना है तो मेरा मानना है, या आप अपने अपलाइन से चेक कर लेना, कि मैं मानता हूं ज्यादा कस्टमर्स और कम पीवी। कम कस्टमर और ज्यादा पीवी नहीं। वो परमवीर चक्र विजेता का कार्यक्रम अब बंद हो चुका है कि एक बार गया सर 200 पीवी ले आया, उसके बाद वो 6 महीने तक फोन ही नहीं उठा रहा है। उसके बजाय अगर आपके पास 30, 35, 40 कस्टमर हो जो महीने का 500, 1000, 1500 रुपए का सामान लें, तो आप आराम से बिस्तर पे सो के 500 पीवी करेंगे। तो मोर कस्टमर्स एंड लेस पीवी। उसको भी सामने वालों को भी पता है कि हाँ, मेरे घर से तो हर महीना 1000 ही रुपया तो जाना है, चल ले आओ, ये ले आओ। वो भी खुशी खुशी देगा। आखिर हम मैकडोनल्ड्स की बातें करिया करते थे, लेकिन भूल गए मैकडोनल्ड्स ने क्या बोला था, मुझे सबसे 4 रुपया चाहिए। वही कॉन्सेप्ट हमको भी तो डालना है। वो भी मुझे याद है, सबसे पहला हेल्थ प्लान मुंबई में मैं ही दिखाया था, और बाद में वो सीडी पूरे इंडिया में भी गई थी और सब लोग उसको जानते भी थे। तो मैं परमवीर चक्रवर्ती का नंबर 1 मैं ही था। एक हेल्थ प्लान में 500-500 पीवी निकालता था। लेकिन वो बदल गया, समय बदल गया, गया वो जमाना। अगर आप एक सस्टेनेबल और डुप्लीकेबल वॉल्यूम करना या करवाना चाहते हैं, तो लेट्स फोकस इन द राइट मैनर। और क्या लोग प्रॉफिटेबल आज के तारीख में सीधा 20% आपके हाथ में है बॉस। 100 पीवी करो, रिटेलिंग तो 1400 रुपया तो आपका फिक्स है। व्हाट एल्स यू वांट? सो पहला चीज प्रॉफिटेबल बनना है, दूसरा चीज स्ट्रक्चर है, और तीसरा चीज है कल्चर। PSC बिकमिंग प्रॉफिटेबल पहले नंबर पे, सेकंड डेवलपिंग द राइट स्ट्रक्चर। आई मीन आपको डायमंड जाना है तो आपके वो 6 बच्चे पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए? अभी तो उनको जवान होने में टाइम लगेगा ना, कि बस आते ही उनको सीधा कर दोगे। आप बड़ा कुछ सोच रहे हो तो बच्चे पैदा होना चाहिए। सब अपना समय लेते हैं, कोई तेज बच्चा होगा जल्दी जाएगा, कोई आस्ते जाएगा। सबका अपना समय आता है, आपका भी आएगा। जब आपका आएगा तो किसी का रुकाए, आप नहीं रुकने वाले, गाजे बाजे के साथ आप निकलेंगे। आपका समय मुकर्रर है, आप डन डील जाएंगे, और ऐसा जाएंगे कि फिर दुनिया देखते रह जाएगी। लेकिन उस समय तक का धैर्य रखिए, इसी को कहते हैं फेथ। और मेरा तो मानना है जो जितना देर कर रहा है वो उतना ही लंबा छलांग मारता है, बशर्ते वो काम कर रहा है। तो मैं कभी इस बात को नहीं कि इतना समय लग गया, अरे कुछ नहीं, इतना समय में इतना कुछ सीख गए कि अब गलतियां करने के चांसेस कम होंगे। सो
डोंट वरी। तो ये है माइंडसेट। माइंडसेट में मैंने क्लैरिटी पे बात किया, कंफ्यूजन पे बात किया, पॉजिटिव रहने पे बात किया, फेथ रखने पे बात किया, फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहने पे बात कर लिया, फिर हमारा काम क्या है, लोगों के सवालों का जवाब अवेयर करने की बात कर लिया, प्रॉफिटेबल होने की बात कर लिया, स्ट्रक्चर बनाने की बात कर लिया, कस्टमर कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? टीम में एक ऐसा कल्चर बनाइए जो आपको सिखाते हुए भी अच्छा लगे, लोगों को सीखते हुए भी अच्छा लगे, और पूरे टीम में फैलाते हुए भी अच्छा लगे। अब वो हर टीम का अपना कल्चर होगा, वो आपका अपलाइन आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि हर टीम की ज्योग्राफिकल चीजें अच्छी अलग होती हैं, हर चीज का अलग दायरा होता है। तो आप डिसाइड करिए, लेकिन ऐसा कल्चर बनाइए, बोलते हैं ना, वन टीम वन एजेंडा, नो कंफ्यूजन। करते हुए भी अच्छा लगे, सिखाते हुए भी अच्छा लगे, सीखते हुए भी अच्छा लगे, फैलाते हुए भी अच्छा लगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट माइंडसेट। स्किल सेट की बात करें तो क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है ये बिजनेस में। मैं देखिए, मैं बैठे बैठे भी मैं सोच रहा था तो फटाफट मैंने लिख लिया। मैं बोला अननेसेसरी लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने जैसे बताया, एक तो प्रोफेशनलिज्म, एक डिग्निफाइड तरीका अप्रोच करना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं है कि आपके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं और आपके साथ कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पीठ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं। आपके पीठ पीछे दो कमेंट्स निकल सकते हैं। एक कमेंट्स ये कि बॉस एम्बे तो बहुत सुना, लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं ऐसा तो कहीं नहीं देखा, अब मेरा मन कर रहा है करने का। और एक पीछे, यार अब तक तो बचता आ गया, देखो ये फिर आ गया, संभाल कर है ना, अब भागो। तो आपके पीठ पीछे क्या कमेंट्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है एक डबल डायमंड ने बहुत बड़ी बात कही थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट उन्होंने कहा था कि आपके साथ जितना लोग जुड़ेंगे वो उससे ज्यादा जितने लोग नहीं जुड़ेंगे वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, उससे डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। सो फर्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म, डिग्निफाइड तरीका, अपना एक ब्रांड वैल्यू बना के रखिए। ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट के लिए ना, अभी आज की तारीख में हर आदमी अपना अपना तर्क वितर्क कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स विचारधारा वाला हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए आपकी लिस्ट में ही लोग हैं। आपको 5 लाख पर्सनल पीवी तो नहीं करना है ना। अगर आप 500-600 पीवी करना सीख गए तो दैट्स इनफ, और वो आपके लिस्ट में है। क्या करना है? ज्यादा कस्टमर, लेस पीवी, अच्छा फॉलोअप, और इफ यू वांट टू रिटेल डोंट गो इन डिटेल। नहीं तो जाके इतना समाचार पढ़ देते हैं कि वो सो जाता है, बोलता है बताऊंगा, है ना। सो जब आप फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप करने के बाद क्या हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि बंदा सही है, फिर क्या होता है, वही बंदा अगली बार कुछ और खरीद लेता है। वही बंदा अगर आपसे खुश रहा तो कुछ रेफरेंस, मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक 5-10 कस्टमर ढंग के हो जाए ना आपके लिस्ट में से, उन्हीं से 100 कस्टमर आ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी आपको रेफरेंस देगा, क्योंकि आपने इतना बढ़िया से सर्विस दिया है। और मैं वही कहता हूँ कि ले दे के 400, 500, 600 पीवी बहुत हो गया यार, फिर आगे खुद ही सब करोगे कि किसी को सिखाओगे भी। अंडरस्टैंड व्हाट इज एमवे? इट इज नेटवर्क मार्केटिंग। पहला शब्द क्या है? सो डोंट फॉरगेट दैट। सो मेरा ऐसा मानना है, बाकी तो आज की तारीख में लोग डिजिटली भी, सोशल मीडिया, बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, एंड आई अप्रिशिएट एवरीथिंग, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सिर्फ 500-600 पीवी की बात है तो ये 2-3 रूल पकड़ लें तो बहुत हो गया। तो ये आपके स्किल सेट हो जाता है। प्रेजेंटेशन करना सीख लीजिए। आई मीन आज देखा होगा आपने, आधे घंटे में खत्म हो गया। कितना टाइम लगता है? मैं भी पहले लंबा लंबा किया करता था, लेकिन अब समझ में आ गया लोगों का अटेंशन स्पैन ज्यादा होता नहीं है। इसलिए जूम ने भी देखो, अगर आपने पैसा वाला प्लान नहीं लिया तो 40 मिनट में वो बंद ही कर देता है, कि उसको भी पता है 40 मिनट के बाद लोग सो जाते हैं। तो जूम पे बिना पैसा लगाया हुआ प्लान लेके आप लोग प्लान दिखाया करो। वो 10 मिनट पहले ही दिखाना शुरू हो जाएगा, 9 मिनट बचा, 8 मिनट बचा, तो 40 मिनट का प्लान खत्म हो जाएगा। नहीं तो जो लोग को पैसा वाला प्लान लिखा है वो तो कोमा में बिना डाले छोड़ते नहीं है, राइट। सो मैं मुझे दुनिया का नहीं पता, ये सब मैं किया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे कुछ होंगे, राइट। सो बिना जूम में पैसा बिना लगाए वाला प्लान दिखाया करो, वो 40 मिनट में अपने आप बंद हो जाता है, वही बोलता है बस करो, हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो फर्स्ट इज ये। दूसरा,
अगर आप देखें आज की तारीख में 10वीं पढ़ा लिखा जो बच्चा होता है ना, वो भी जूनियर केजी से लेके 10वीं तक कम से कम 3 से 4 हजार क्वेश्चन आंसर्स पढ़ चुका है। और आज की तारीख में अगर कोई 12वीं पढ़ा है तो 5 से 6 हजार, अगर कोई ग्रेजुएट किया है तो 10 से 12 हजार, और कोई पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो 15 से 20 हजार क्वेश्चन आंसर्स जूनियर केजी से अब तक पढ़ चुका है। मैं कहता हूं कि अगर आप इतना पराक्रम कर चुके हैं हम सब लोग, तो 50-60 सवाल नहीं पढ़ सकते हैं? भाई कॉल करोगे किसी को, बिजनेस के लिए एक, प्रोडक्ट के लिए एक, बिजनेस के लिए 3-4 ऑब्जेक्शन आएंगे, प्रोडक्ट के लिए 3-4 ऑब्जेक्शन आ गए, हो गए 10। प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो 10 पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे। प्रोडक्ट दिखाओगे तो उसमें भी 5-6 पॉइंट का प्रेजेंटेशन, उसमें भी 3-4, मतलब मर के 50 से ज्यादा पॉइंट नहीं, आप 50 से ज्यादा सवाल जवाब है ही नहीं है बिजनेस में। अब मुझे बताओ कितना टाइम लगना चाहिए सब समझने के लिए? 15,000 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के आए हैं, 50 नहीं हो रहा है। तो कई बार अपनी ताकत का एहसास करना पड़ता है। हम वही हैं जो पराक्रम गाड़ के आए हैं, है ना। अब देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं तो पता नहीं कितना पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, सोचिए, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इट, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, बिजनेस में सिंपल है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। स्किल की बात कर रहा हूँ ना, माइंडसेट तो हो गया, स्किल सेट मतलब टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैं वापस 3 पॉइंट ही बताता हूँ, क्योंकि वो मैंने करना सीखा, मुझे फर्क पड़ रहा है, तो जितना मैं करता हूँ उतना ही बताता हूँ। लंबा लंबा मुझे नहीं आता है, जब तक लंबा लंबा दे रहा था कोई सुनता ही नहीं था। पहला पॉइंट, परफेक्शनिस्ट मत बनो। टाइम मैनेजमेंट का पहला असूल, परफेक्शनिस्ट मत बनो, क्योंकि जो आदमी परफेक्ट बनने की कोशिश करता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कहावत है ना, टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड समटाइम यू नीड टू बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड। दूसरा पॉइंट, जो काम आंख के सामने आ जाए वही मत उठाओ, जो उठाना है उसी को उठाओ, और उसके लिए टू डू लिस्ट बनाओ। 3 काम में टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। डोंट बिकम परफेक्शनिस्ट, डोंट डू एनीथिंग व्हिच कम्स इन योर वे, डू ओनली थिंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, एंड फॉर दैट यू जस्ट नीड टू हैव योर टू डू लिस्ट। खत्म। कितना भी बिजी आने व्यक्ति, I mean, हमारे सिस्टम में हमने इतने बिजी लोग, मतलब उनको देख के ना मैं एकदम त्राही करने लगता हूँ, कितना बिजी आदमी है, बाप रे, कैसे मैनेज कर रहा है वो एमवे। और वो हंस के मेरे को, मतलब कुछ लोगों से हम बात करते हैं तो हंस के बताते हैं हमने बस यही सब किया है और क्या है। हम हर चीज नहीं करते हैं, कुछ चीजें टाल भी दिया करो ना यार। नहीं, हर चीज जब तक मैं नहीं करूंगा अच्छा नहीं होता। अरे जाने दो, जिंदगी अच्छा बनाओ, ये अच्छा मत बनाओ। नहीं आज बिस्तर ठीक से नहीं लगा, अरे मरने दो ना बिस्तर को। नहीं कपड़ा इस्त्री नहीं, अरे छोड़ देना मेरे भाई। नहीं घर ठीक नहीं लग रहा है, जाने देना यार। सब उसी में रह गए। जिंदगी को इस्त्री करते हैं, जिंदगी को अच्छे से धोते हैं, जिंदगी को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी को कहते हैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सो आई मीन इट्स ऑल अबाउट। एंड फाइनली क्या है ना कि मैंने कई बार सुनता था, मुझे अच्छा भी लगता है, मैं सिखाता भी था, लेकिन अब एक चीज मुझे समझ में आया है। एक होता है कि भाई 4 बेसिक्स भी है, 9 कोर स्टेप भी है, 3 पावर्स भी है, 3 कार्डिनल रूल्स भी है, ये भी है। मैं कभी कभार मुझे लगता है कि वो ज्यादा हो रहा है। कुछ ऐसा कोई काम कर लूं कि अपने आप सब होने लगे, तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चाबी है कि एक घुमाने से सब घूमने लग जाए। तो जो इस बार सुमित जी ने बताया था ना कि अगर 10 फोन कॉल और 1 एक्टिविटी, अगर ये आप करना शुरू कर दें, ये ऐसी चाबी है, हर चीज का ख्याल रख लेती है। आप 10 फोन कॉल करो, देखो 4 और 1 एक्टिविटी रोज करो, 4 बेसिक्स हुआ कि नहीं हुआ, 9 कोर स्टेप हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए कमिटमेंट, आपको पनिश करना पड़ेगा अपने आप को। नहीं किया तो आज खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो क्या है फिर वो 4 का 40 साल लग जाएगा फिर। मैं लास्ट 2-3 मिनट बात करके, सर मेरे पास कितना समय है, 5 मिनट, राइट? आवाज नहीं आ रही सर। जब तक आप बात करें। अरे नहीं मुझे तो लग रहा है, मुझे तो मैं डर रहा हूँ कि आप बात करना बंद नहीं करते हैं, मुझे डर लग रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी आदत कैसी होती है पता है। एक बार मैं किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि हमारी आदत ऐसे हो गई है कि फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि हमको वजन कम करना है,
और आज से हम मीठा नहीं खाएंगे। और एकदम ठान के बैठे थे और उसी दिन मकर संक्रांति आ गई। अब किसी रिश्तेदार ने ला के रसगुल्ला दे दिया, अब रहा नहीं गया तो बोले चलो एक खा ही लेते हैं। चलो ठीक है, एक खा लिया। तब बोलते हैं अब जब इतना डिसाइड करके बैठे थे कि कर लिया, अब दूसरे दिन सोचते हैं कल तो सब खाना था, सब गड़बड़ हो गया, तो एक काम करते आज भी खा ही लेते, कल से कर लेंगे। अब उसी चक्कर में और 1 साल हो गया, अगला मकर संक्रांति आ गया, अभी तक मिठाई खा रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति था उसने ये कहा कि ये ऐसा होता है कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया कि मुझे कुछ करना है और आप रास्ते में जा रहे हो, समझिए कहीं मिट्टी पड़ी है और आप उसी में गिर पड़े, क्या करना चाहिए उसमें से अगर गिर पड़े तो? अरे हाथ पैर झाड़ो, खड़े हो जाओ। क्या ऐसा करना चाहिए? जब आप गिर गए तो थोड़ा सा और लोट ही लेते हैं और हैं? ये कौन सा तरीका है? तो ये डिसीजन में कई बार जब हम डिसीजन लेते हैं ना और जब मिस हो जाता है, नहीं हुआ ना, अगला मंथ, अभी 1 महीना तो लोट ही लेते हैं पहले। अगर डिसाइड किया 10 फोन कॉल, एक एक्टिविटी करना है, 2 दिन मिस हुआ ना तो 2 दिन में डबल करो ना। लेकिन जनवरी महीना जाएगा कैसे खाली? तो इट्स ऑल अबाउट डिसीजन, और डिसीजन को मानना, अपने आप को पनिश करना। मुझे देखिए ये सब याद आता रहता है। एक बार हमारे टीम में एक घटना हुई, एक महिला थी, मतलब भाभी जी मैं कहता हूँ, हस्बैंड वाइफ, वो हमारे टीम में फाउंडर प्लैटिनम है। तो बोलती कि श्रवण जी आप बोलते हो सुबह जल्दी उठा करो, हेल्थ अच्छा रहता है। बोला हाँ वो तो अच्छी बात है। बोली मेरे से सुबह उठा ही नहीं जाता है। तो मैं बोला अच्छा एक काम करना, कहीं सुना था बढ़िया नुस्खा था, तो बोला एक काम करना, अपने बिस्तर के नीचे 500 का नोट रखा करो, तकिया के नीचे। बोले तब क्या करूं? बोले जिस दिन भी लेट उठेंगे उस दिन निकालने का। मैं बोला आपके पास है 500 का नोट? बोले हाँ। बोला दो। उनके सामने वो नोट फाड़ दिया, उनको हार्ट अटैक आ गया। सर फाड़ दिया आपने नोट? बोला कैसा लगा? कल से नींद? बोले अब तो मैं सोऊंगी। इट्स ऑल अबाउट पनिशिंग योरसेल्फ। व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग, जब तक बॉडी को आदत नहीं पड़ जाता है ना, थोड़ा सा पनिश करना पड़ता है। और मुझे याद है, शरीर को तकलीफ दोगे तो वो आराम देगा, और आराम दोगे तो तकलीफ देगा। सो आई एम सो हैप्पी टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। और फ्यूचर के लिए तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली एक्साइटेड की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आपका जो चेहरे पे जो है ना वो एक्साइटमेंट, चाहे आप चिल्लाओ भी नहीं चाहे, लेकिन वो दिखना चाहिए कि आदमी क्यों इतना खुश है। जब मैं वसीम भाई को देखता हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ, तो मुझे कितना, मतलब वो बोलते नहीं लेकिन पहले से करंट लगने लगता है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। दैट्स अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन यू शुड हैव, है ना? वो नहीं तो वही होता है ना, ब्रांड वैल्यू क्या है? 2 डाउनलाइंस हैं, एक अपलाइन की डाउनलाइन बोलते हैं कि यार दुनिया का सब जब सफल होगा तब देखा जाएगा, लेकिन इनके साथ रहने में ही मजा है। दैट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट यू गेट। और एक होता है कि दुनिया का सब, हे भगवान मुझे काला पानी में डाल देता, मुझे फांसी की सजा दे देता, लेकिन इनके नीचे क्यों डाला मुझे? ऐसी मरी हुई शक्ल लेके बैठे रहते हैं, जब देखो तब लगता है कि अकाल आया है, अब कोरोना अगला 50 साल तक नहीं जाएगा। इनके चेहरे पर ही तो पता चलता है, समाचार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। So it's all about कि are your team proud of you? तो पहला, अगर सबसे पहली चीज मैं मैं 1 मिनट और लेता हूँ। मुझे याद आता है, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तब पॉल मिलर आए थे। उनका एक सीडी भी है जो आज भी है वीडियो अवेलेबल, जीरो टू क्राउन। उसका स्टार्टिंग का 10 मिनट आप देखिए। वो जब स्टेज पर आए हैं तो 10 मिनट तक खाली वो कूद रहे थे, और मैं उस वक्त ना एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर बैठा हुआ था। मुझे लगा कोई बहुत ही ब्यूरोक्रेट ये टाइप्स को कोई मीटिंग होगा। मैं बोला ये क्राउन एम्बेसडर है, ऐसा ऐसा उछलता है। पहली बार मुझे समझ में आया कि बिजनेस में अगर कुछ भी नहीं आता है ना, अगर एक्साइटमेंट है, लेकिन वो पागलपन वाला एक्साइटमेंट नहीं कि मतलब जाके किसी को ऐसा जोर से ताली मार दो कि उसका हाथ टूट जाए, ऐसा नहीं। अ रिजर्व्ड, प्रोफेशनल एंड डिग्निफाइड वे ऑफ शोइंग योर एक्साइटमेंट, जो लोगों को ठीक लगे कि हाँ दिस इज समथिंग रियली bearable.
बहुत देख चुका हूँ, खतरनाक एक्साइटमेंट देख चुका हूँ, तो डर लगता है। सो अभी 3-4 साल पहले लियोनार्ड किम आए थे पूना में, आप जानते होंगे। आई मीन ही इज, आपको पता है वो आके पूना में हम सब दौड़े दौड़े गए, बैठ के नोट्स बनाने के लिए डायरी खोला, पेन खोला, और वो आगे ट्रैक सूट में। और 1 घंटा क्या कराया होगा उन्होंने? एक्सरसाइज कराया, और फिर बोले हंसना सीखो। बोले अगर यही तुमको नहीं आता है तो तुम क्राउन एम्बेसडर क्या जाओगे? फिर मैं दोनों को रिलेट करने लगा। जब ज्वाइन किया था पॉल मिलर ने भी यही सिखाया, 17 साल बाद लियोनार्ड किम भी यही सिखा रहा था। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बीइंग एक्साइटेड, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जो फैल जाए ना तो आपके टीम के वारे न्यारे। इट शुड बी अ कंटेजियस थिंग टू हैपन। सो आई मीन जस्ट गेट एक्साइटेड। आई मीन यू आर सो वंडरफुल। इनफैक्ट वो हम आपकी नहीं, मैं अपनी भी बात करता हूँ कि हम सब ऑल फॉल अंडर वन अम्ब्रेला, दैट इज नन अदर देन ADCD गोइंग क्राउन एम्बेसडर, दैट इज सुमित एंड तानिया बहादुर। आई मीन जब मैं वो नाम लेता हूँ आई फील सो ब्लेस्ड। अगर आज वो नहीं होते I would not have been in this business, right? So उनका अब अपना तरीका है हर चीज़ों को हैंडल करने का, समझने का, हर चीज़ों को देखने का, और उनके साथ रह के बहुत कुछ समझने मिल रहा है कि इतना बड़ा अथाह समुद्र वो कैसे संभालते हैं। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है, और उन्हीं के वजह से आप जैसे दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा है, और आप लोगों के साथ एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू वंस अगेन देवेश एंड मंजू जी, आप लोगों ने मुझे मौका दिया आने के लिए। Thank you so much, Wasim ji. Thank you, everybody. I mean, you guys are so wonderful, and we'll break records for Sumit ji. This is our promise for entire Indian team to Sumit ji. Thank you so much, sir. It was wonderful talking to all of you. God bless. Love you. वाह, गजब गजब सर, गजब। शब्दों में मैं आपको यहाँ पर कोई किसी भी अंदाज में आपको थैंक यू पे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप बता रहे थे ना कि वो लंबे लंबे प्लान, और जब तक कि लोग वो सुसाइड नहीं कर तो मैं देख रहा था कि मैं और हम सारे जो लीडर वो हंस रहे थे जबरदस्त तरीके से। आपने सबकी दुखती लोगों पर उंगली रख दी थी। तो क्योंकि हमारे इसी समुद्र में से आप हैं जहां से हम हैं, और आप जानते हैं कि हम कहाँ गलतियां करते हैं। कमाल की चीज है, आप जबरदस्त लीडर हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप बहुत आगे बढ़े। आपने जो माइंड सेट और स्किल सेट बताया, आपने जो ब्रांड वैल्यू बताया, ये सारी चीजें हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, एंटायर राजस्थान के लिए, पूरे इंडिया, पेन इंडिया के लिए, हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत कमाल की चीजें थी। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस अभी से आने लगे हैं आपकी टॉक के लिए। तो मैं दिल से आपको बहुत जज्बात के साथ, भावनाओं के साथ, दिल के गहरे पेट से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सर आपकी बहुत लंबी उम्र, बहुत तरक्की करें हम सब मिलकर। जैसे कि आपने बोला कि हम एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, हम एक टीम का हिस्सा, हम एक ही मिशन में है, एक ही गोल में, हम सब मिलकर क्राउन एम्बेसडर जाने वाले। विश यू गुड लक, गुड